जो आज का सब्जेक्ट है वो उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना कोई दूसरा सब्जेक्ट है। ज़्यादातर फास्टिंग के ऊपर हमें सीख नहीं मिलती है, हमें बोला जाता है कि आपको उपवास करना है और ये टाइम से ये टाइम उपवास करना है, ये दिन से ये दिन हम लोग उपवास करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा आज हम देखेंगे कि उपवास जो है एक मसीहत में, जो एक क्रिश्चियन के जीवन में, मसीहा के लोगों के जीवन में उपवास का क्या महत्व है, वो आज हम लोग थोड़ा ध्यान देके आगे बढ़ेंगे। जो स्क्रिप्चर से मैं शुरू करना चाहता हूँ वो है मत्तई का 23वां अध्याय, वचन 2 और 3। मत्तई का 23वां अध्याय, वचन 2 और 3। मैं पढ़ूंगा, आप जरा ध्यान से सुनना। 23वां अध्याय 2 और 3। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। प्रेस गॉड। शास्त्री और फरीसी कहाँ पर बैठे हैं? मूसा के गद्दी पर बैठे हैं। तो यीशु कहता है कि जो वो तुम्हें कहेंगे वो तुम्हें करना है और मानना है। प्रेस गॉड। क्या करना है? जो शास्त्री और फरीसी तुम्हें कहेंगे वो तुम्हें क्या करना है? करना है, आपके जीवन में लागू करना है, मानना है उन बातों को। लेकिन जो वो करते हैं उसको फॉलो मत करो। ठीक है। जब हम ये देखते हैं आगे कि जो शास्त्री और फर्जी थे वो जानते थे कि जो स्क्रिप्चर्स है या जो वचन है वो क्या सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने खुद के समझ से वो उन वचनों को समझते थे। ठीक है। और क्योंकि वो खुद के समझ से उन वचनों को समझते थे, वैसे ही वो लोगों को सिखाते थे। और जब वो लोगों को सिखाते थे तो लोगों के ऊपर वो वचन जो है वो बोझ बन जाता था। ठीक है। वचन को हम किस लिए उपयोग करते हैं? ताकि लोगों के जीवन में स्वतंत्रता आए, दे बिकम फ्री। उनको फ्रीडम के लिए हम इस्तेमाल करना है। लेकिन जब शास्त्री और फरीसी इसका उपयोग करते थे तो किस लिए उपयोग करते थे? ताकि लोगों के ऊपर वो बोझ बने और बोझ के नीचे दबकर वो बातों को कंटिन्यूली करते जाएं। ये इनका समझ था। और ये जो है वचन, वचन के विपरीत समझ था, है कि नहीं? तो यीशु क्या कहता है? अपने शिष्यों को कहता है कि जो शास्त्री और फर्जी करते हैं उनका जो जीवन का जो वो जैसे अपने जीवन को चलाते हैं और वे वो जैसे जी रहे हैं वैसा नहीं जीना है, लेकिन हमको कैसे जीना है? वचन जैसे कहता है वैसे हमको जीना है। ठीक है। अब ये हमारे जीवन में लागू है या नहीं है कि नहीं? लेकिन बहुत ऐसे समय आते हैं जब हम मन से क्या होते हैं? एक फर्जी जैसे बन जाते हैं और हम क्या करते हैं? हम खुद बोझ में आ जाते हैं और लोगों को भी बोझ ढोने देते हैं। लेकिन मत्ती के 6 अध्याय में आएंगे मेरे साथ, मैथ्यू 6। मत्ती के 6 अध्याय में यीशु क्या करता है कि थोड़ी ऐसे टीचिंग्स या उपदेश देता है जो बहुत अच्छा नींव बन सकता है एक विश्वासी के जीवन के अंदर। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो पास्टर, ये जो टीचिंग है ये पुराने नियम के नीचे दिया गया है। जब यीशु ये टीचिंग देता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा पुराने और नए नियम को कैसे हमको समझना है और कैसे टीचिंग्स को समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है। मत्ती का 6 अध्याय और 2 वचन। इसलिए जब तू दान करे, किसको कहता है? अपने शिष्यों को कहता है जब तू दान करे। ठीक है। तो यीशु जो है वो अपने शिष्यों को दान के बारे में यहां पर बताता है और वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि अपने शिष्यों को कैसे दान करना है। ठीक है। और मैंने आगे क्या लिखा है? मैंने आगे लिखा है कि अजम्पशन, ये आपको दिख रहा है यहां पर, अजम्पशन। तो अजम्पशन का मतलब क्या है? कि अजम्पशन का मतलब है कल्पना करो। लोग बहुत कल्पना करते हैं। तो अजम्पशन का मतलब क्या है? कि यदि आप मसीहा के पीछे चलते हैं, ठीक है, तो आपको दान करना है। ये यहां से आपको समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि यीशु ने क्या कहा? जब तुम दान करो। जब तुम मतलब जब भी तुम दान करोगे, यानी कि यीशु जानता है कि आगे उसके शिष्य जो है वो दान करेंगे या दान करना चाहिए। ठीक है। अगला जो स्क्रिप्चर है वो है मत्ती का 6 अध्याय 5वां वचन। यीशु क्या कहता है 5वें वचन में 6 अध्याय? जब तू प्रार्थना करे। क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे। देखो हमने कहां से शुरू किया था? फर्जी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं,
तो वो जो कहेंगे वो तुम्हें करना है, वो जो करते हैं तुम्हें नहीं करना है। और यहां पर यीशु आपको सिखा रहा है कि जब तू दान करे, इसका मतलब हम उसके शिष्य दान करने वाले हैं, जरूर करते हैं। जब तू प्रार्थना करे, ठीक है, जब तू प्रार्थना करे, यानी कि यीशु जानता है कि आगे प्रार्थना होने वाली है, ठीक है। तो और आगे हमने प्रार्थना का जो पूरा सेशन लिया है उसमें तो आपने देखा ही है कि कितने बार यीशु ने प्रार्थना की और क्या क्या सिखाया गया है नए वाचे के नीचे, ठीक है। यहाँ पर कल्पना करना है कि यदि हम मसीहा के पीछे चलते हैं तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉर्मल, यानी कि हम लोग नॉर्मल तरीके से प्रार्थना करेंगे ही, है कि नहीं। लेकिन जब मत्ते के 6 अध्याय और 16वें वचन में हम आएंगे, 6 अध्याय और 16वें वचन में यहां पर लिखा है, जब तुम उपवास करो। टॉपिक क्या है हमारा? उपवास करना। तो पहले हम देखते हैं, यीशु कहता है कि जब तू दान करे, यानी कि तुम लोग आगे दान करोगे, ठीक है। नॉट इफ यू डू इट, वेन यू डू इट। यदि तुम दान करो नहीं है, जब तुम करोगे, यानी कि आप करने वाले हो। जब तुम प्रार्थना करोगे, यानी कि आप करने वाले हो। और यहां पर यीशु कहता है मत्ते के 6 अध्याय और 16वें वचन में, जब तू उपवास करेगा या करोगे, तो कैसे रुकना है हमें? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। प्रेज गॉड। इसी बात पे लोग क्या करते हैं, जब ये बात सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है, क्योंकि वो समझ में आ जाता है कि हमको अब उदास नहीं रहना है। और जब आप उपवास करते हो तो उदास बिल्कुल ही नहीं रहना है, क्योंकि वैसे कपटी लोग करते हैं। समझ गए आप? यीशु कहता है कि कपटियों के समान नहीं रहना है, उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ठीक है, आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे, अंडरलाइन करो, जब तू उपवास करे, यह है 17वां वचन, ठीक है। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हमारा शुरुआत उपवास से कैसा होना चाहिए? जब आप उपवास करते हो तो आपको क्या करना है? अच्छे से नहा धोकर, अच्छे से तैयार होकर लोगों के बीच जब जाते हो, नॉर्मल जैसे रहते हो वैसे रहना है। प्रेस गॉड। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे एकदम उदास उदास रहें, या अभी बहुत जोर की भूख लगी है या चक्कर आ रहा है, इस वजह से लोगों के सामने जाए और ऐसे बताए कि अरे अभी तो बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाएंगे हम लोग, आज मैं उपवास कर रहा हूँ ब्रदर। तो कोई आके चाय पूछेगा तो नहीं नहीं ब्रदर मैं उपवास कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। तो ये सिंपल चीजें हैं जो यीशु कहता है अपने शिष्यों को। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होती तो यीशु कहता नहीं, है कि नहीं? और ये महत्वपूर्ण है। यीशु बोलता है कि जो पिता गुप्त में देखता है, इन सीक्रेट, वो जानता है आपके हृदय को कि आप उपवास कर रहे हैं, वो आपको उसका प्रतिफल कहां देगा? आपके जीवन में जरूर देगा। प्रेज गॉड। ये जानना बहुत जरूरी है। इस वजह से हमने शुरू कहां से किया था कि फरीसी, और जो फरीसियों को जैसे यीशु बोलता है वो कपटी है, वैसे अपने शिष्यों को बोलता है कि तुम्हें उनके जैसा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो कल्पना हम करेंगे, यदि हम उपवास करते हैं और ये मसीहा के पीछे चलते हैं तो हम उपवास करेंगे जरूर। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ धर्मी लोगों के लिए है क्या, या ये फरीसियों के लिए है, या पासबानों के लिए है, लीडर्स के लिए है, ये किसके लिए है? हाँ, क्योंकि ये जब यीशु कहता है कि ये लीगलिस्टिक, लीगलिस्टिक यानी कि ये कानूनी तरीके से, यानी कि करना ही है, ऐसा है क्या? यीशु एकदम सिंपल तरीके से बोलता है, जब तुम ये करोगे। ठीक है, यीशु ने ये नहीं कहा तुमको ये करना है, यीशु ने कहा जब तुम ये करोगे। यानी कि यीशु जानता है कि आगे ऐसा समय आएगा, और यीशु चाहता है कि आपके जीवन में प्रार्थना, दान और उपवास जो है वो नॉर्मल तरीके से चलते रहे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? प्रेज गॉड। तो उपवास जो है वो किसके लिए है? उपवास सबके लिए है जो मसीहा के पीछे चलते हैं, जिनमें मसीहा जीता है। उपवास सबके लिए है। देखो, जब मैं उपवास के बारे में बात करता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अभी प्रार्थना को सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है। जब मैं उपवास के बारे में बात कर रहा हूं, उसके साथ प्रार्थना है ही।
लेकिन हमने पहले 2 सेशन में सिर्फ प्रार्थना के ऊपर ध्यान देकर फोकस किया था, हमारा केंद्र सिर्फ प्रार्थना था। इसके लिए जब भी मैं यहाँ पर उपवास के बारे में बात करूंगा तो याद रखना कि प्रार्थना है ही साथ में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो उपवास जो है वो सबके लिए है, सिर्फ प्रार्थना नहीं, उपवास भी सबके लिए है। और प्रभु ने वो औजार दिया है, उपवास को ऐसा औजार दिया है जिससे हमारी आत्मिक जो सामर्थ है वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, और हम लोग प्रभु से और क्या हो, और क्लोज हो जाए, और निकट आ जाए प्रभु के। लेकिन जब भी हम ये बात को नहीं समझेंगे तो क्या होता है, हम मिस कर जाते हैं ना कि प्रभु हमारे द्वारा क्या करना चाहता है, वो हम बातों को क्या करेंगे, मिस करेंगे। लेकिन जब यीशु ने ऑलरेडी कहा है कि तुम्हें, जब तुम उपवास करोगे, यानी कि यीशु चाहता है कि हम ये आगे करें, और उसका जो इंस्ट्रक्शंस है, उसका उपदेश हमें मानना जरूरी है। तो बेसिक लेवल पर मैं जानता हूं कि ऑलमोस्ट सभी मसीहत के लोग जो है वो बेसिक लेवल पर उपवास करते ही हैं, ठीक है। तो मत्ती का जो 6वां अध्याय अभी हमने देखा है, उसके अंदर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इनर प्रैक्टिस टू ब्रिंग आउटवर्ड चेंज। इसका मतलब जो हम अंदरूनी तरीके से ये करेंगे उपवास, वो बाहरी हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव लेके आता है। और बाकी का जो स्क्रिप्चर्स वहां पर है, मत्ती का 6वां अध्याय 1 से 4 हमने पहले ही देखा है, 5 और 6 और 16 और 18। तो यीशु ने क्या कहा है, यदि तुम करोगे नहीं, लेकिन जब तुम उपवास करोगे। तो ये ध्यान देकर आगे हम बढ़ते हैं। तो उपवास का जो गोल है, यानी कि हम लोग उपवास क्यों करते हैं, उपवास करने का कारण है प्रार्थना के साथ। जब हम उपवास प्रार्थना के साथ में करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं कि हमें प्रभु की जरूरत है, ठीक है। हम किस बात को त्याग देते हैं, खाने पीने को त्याग देते हैं, या बहुत कुछ चीजों को जब हम त्याग देते हैं, ये दर्शाने के लिए कि हमें प्रभु की जरूरत है, और हमारा फोकस जो है इस वक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु है और प्रार्थना है, ठीक है। इसका मतलब उपवास करने से क्या होता है, हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज वो टाइम पर, अभी देखो सुबह अगर रोज आप नाश्ता करते हो एक टाइम पर, तो अगर आपने आधा घंटा हो गया है, उस टाइम से आगे आधा घंटा हो गया है, तो आपके पेट में क्या होता है, एक आवाज आती है, आपके आपके मन से एक आवाज आती है कि अरे टाइम हो चुका है, आज क्या हो गया, आज पेट के अंदर कुछ आया नहीं है। तो ये जो है वो रूटीन हो गया, हैबिट जिसे हम कहते हैं, हैबिट। तो खाना खाना भी एक हैबिट बन चुका है, ठीक है। और यीशु नहीं चाहता है कि उसके जो शिष्य है वो अपना जीवन जो है वो सिर्फ खा के पीकर जिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे पेट भर जाता है तो प्रार्थना नहीं कर सकता आदमी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पेट भरते ही जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो नींद आने लगती है, प्रार्थना के समय नींद आती है, लोग बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो उपवास करते हैं, उनका जो सेंसेस है, उनका उनकी इंद्रियां जो है वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो अब जब हम उपवास के बारे में समझने लगेंगे, क्लोज अटेंशन देंगे कि जो वचन है वो उपवास के बारे में क्या सिखाता है। तो अब सवाल है कि उपवास क्या है, व्हाट इज फास्टिंग। टू फास्ट या उपवास करने का मतलब प्राइमरीली, यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, एक बेसिक समझ में है, नहीं कुछ खाना है। उपवास का मतलब क्या है, नहीं कुछ खाना, या कुछ खाना नहीं है। लेकिन जब हम वचन या बाइबल के फास्टिंग के बारे में, या बाइबल के उपवास के बारे में देखते हैं, तो उसका जो केंद्र बिंदु है वो आत्मिक चीजों पर होता है। क्या होता है, शरीर में उपवास करते हैं हम आत्मिक चीजों के ऊपर फोकस करके, ठीक है। हम दूसरे जो धर्म है उनके ऊपर, बहुत सारे धर्म है, वो लोग भी शरीर में फोकस, जो उपवास करते हैं आत्मिक चीजों को ही पाने के लिए। वैसे ही मसीहत के जीवन में भी हम शरीर में उपवास क्यों करते हैं, आत्मिक चीजों पे हमारा ध्यान रखने के लिए। तो सिर्फ ये बाइबल का जो अंडरस्टैंडिंग है या प्रार्थना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आता है। यानी कि जब आप उपवास करते हो तो प्रार्थना से सेपरेट आप उपवास को नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था, सिर्फ उपवास करना यानी कि एक डाइट जैसा हो जाता है। आज मैं डाइट करूंगा, या मैं 6 दिन का डाइट करूंगा ताकि मेरा थोड़ा वेट लॉस हो जाए, मेरा वजन थोड़ा कम हो जाए, हम इस कारण से नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। हम किस कारण से करते हैं, ताकि हम उस समय को प्रार्थना में टाइम दें, प्रभु को टाइम दे। जो खाने का टाइम है, आधा घंटा सपोज हम खाना खाने बैठते हैं, उस समय को हम प्रार्थना करें और प्रभु पे ध्यान दें, ठीक है। तो उपवास जो है वो क्या होता है कि इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स एब्स्टेनिंग फ्रॉम ऑल फूड, सॉलिड और लिक्विड, बट नॉट वाटर,
ओके इसका मतलब ये है कि उपवास जब लोग करते हैं या वचन के अंदर जब हम देखेंगे तो यूजुअली क्या होता है कि उपवास जो है वो हम जो भी खाना है, खाना पानी के बारे में नहीं, लेकिन जो खाना है उसको हम लोग नकारते हैं उस समय के लिए। प्रेज गॉड। ये समझ के हमको आगे चलना है कि उपवास क्या है। एक डेफिनेशन दिया गया है उपवास के बारे में, तो मैं हिंदी में इसका अनुवाद करता हूं। द फास्ट इज एन एक्ट ऑफ द विल थ्रू विच द इंडिविजुअल क्रिश्चियन एक्सर्ट स्पिरिचुअल कंट्रोल ओवर द फ्लैश। इसका मतलब है जब आप उपवास करते हो तो एक मसीहा का जो जो बंदा है या जो व्यक्ति है मसीहा में, वो आत्मिक जो नियंत्रण है अपने शारीरिक अपने शरीर पर लेके आता है। क्या है? आत्मिक नियंत्रण अपने शरीर पर लेके आता है। कैसे? खाना नहीं खाने से, और जो भी उसका जीवन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस है और हिंड्रेंसेस है, ब्लॉक्स है, तो डिस्ट्रैक्शंस को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रैक्शंस को हम कहेंगे कि व्याकुलताएं हैं, या व्याकुलता यानी कि थोड़ा टाइप का एक एक डिस्ट्रैक्शन जो होता है, हमारा माइंड जो है वो एंग्शियस हो जाता है। एंग्शियस यानी कि हम चिंता करने लगते हैं। तो उन सारी बातों से हमारे मन को हटाकर हम लोग खाना न खाने से एक तरीके का आत्मिक जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, हमारे शरीर पर लेके आते हैं, हमारे मन पर लेके आते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रार्थना है और प्रभु के साथ में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही पर्सनल हो जाता है, पर्सनल लेवल पर हो जाता है। अब प्रभु दूर नहीं है, प्रभु हमारे अंदर है, और एक एकता का एक जो एक्सपीरियंस है वो प्रभु के साथ में, पिता के साथ में हमारा होने लगता है, जिसमें बहुत सारा सामर्थ भी आ जाता है। ठीक है? तो गिविंग अप ऑफ फिजिकल टू अटेन द ग्रेटर स्पिरिचुअल इनसाइट्स, इसका मतलब है कि हम लोग जो शारीरिक बातें हैं उनको एक समय के लिए त्यागते हैं, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है? हम में से कोई योगी नहीं है। ठीक है? तो हम हमेशा के लिए चीजें त्याग कर हिमालय पे जाकर नहीं बैठते हैं, लेकिन उस समय के लिए हम त्याग देते हैं, एक समय के लिए त्याग देते हैं, ताकि उस समय पे हमारा ध्यान मसीहा पे लेके आके, उसके वचन पे लेके आके, आत्मिक बातों पर लेके आके, ओके, उसको ग्रेटर स्पिरिचुअल इंसाइट्स यानी कि और भी ज्यादा आत्मिक बातों को समझना और सीखने का हम मौका अपने आप को उस वक्त के लिए देते हैं। प्रेज गॉड। सो फास्टिंग इज पुटिंग अवे थिंग्स यू फाइंड प्लेजरिंग फॉर द सेक ऑफ गॉड। यानी कि उपवास करने से क्या होता है? उपवास करने से हमको जो अच्छी लगती है वो चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के लिए, उसके लिए हम उन बातों को एक समय के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है? इससे क्या होता है कि हम खुद प्रभु को बताते हैं कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है? और हम वो समय को प्रभु का मुख और प्रभु की इच्छा ढूंढने के लिए और समझने के लिए हम इस्तेमाल या उपयोग करते हैं। ठीक है? मैथ्यू हेनरी का कमेंट्री है, मैं जरा यहाँ पर रखता हूँ, बाद में आप पढ़ लीजिएगा आगे। उपवास का मतलब है सेल्फ डिनाइल, सेल्फ डिनाइल और मॉर्टिफिकेशन ऑफ द फ्लैश, यानी कि हमारी शारीरिक चीज़ों को नकारना है। ओके, शारीरिक चीज़ों को नकारने से क्या होता है कि हम लोग जो रोज़ का जो रोटी हम खाते हैं उसको उस समय के लिए हम लोग नकार देते हैं, और जो इच्छाएं हैं जो शरीर से निकलती है उसको नकार देते हैं। और ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि वचन के अंदर बहुत लोगों ने किया है, और पौलुस के बारे में यहाँ पर लिखा है, पॉल वॉज इन फास्टिंग ऑफन, यानी कि पॉल बहुत समय तक उपवास करते रहता था और अपने शरीर को वो क्या करता था? कंट्रोल में या नियंत्रण में वो लेके आता था। तो उपवास करने से ये बहुत ही अच्छा मौका हमें मिल जाता है कि हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को या शरीर की बातों को हम लोग क्या करें? नियंत्रण में लेके आए। What God wants is a disciple who has humility of heart and a repentant heart that bears the fruits of a godly life. अभी प्रभु क्या चाहता है? पिता चाहता है उपवास करने से, प्रार्थना करने से, कि हमारा हृदय जो है वो नम्र हो जाए, और हृदय जो है जिसके अंदर एक पश्चाताप आए, ताकि हम लोग क्या करें? जो आत्मिक फल है, ठीक है, जो आत्मा के फल है, वो हम लोग उत्पन्न करें। तो प्रार्थना के साथ जब हम उपवास को जोड़ते हैं तो हमारा जो शरीर का जो भूख है उसको नजरअंदाज करते हुए आत्मिक भूख हमें लग जाती है। ठीक है? प्रेस गॉड। जैसे मैंने पहले कहा आपको, अब 8:30 हो जाएगा, रोज आप 8:30 को खाना खाओगे, तो 9 तक अगर मैं लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? सिस्टम अंदर से आपको आवाज देता है, अंदर अलार्म बजने लगता है कि आपका टाइम हो चुका है। क्या हो गया? आज आज कुछ खा क्यों नहीं रहे?
ठीक है, इसके लिए सर दर्द होता है। ये सारी बातें आगे हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे कि जब उपवास करते हैं लोग तो क्या क्या होता है। प्रेज गॉड। ये समझना बहुत इजी है, उपवास के बारे में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। हम लोग जकारिया के पुस्तक में आएंगे। जकारिया के पुस्तक में हम देखेंगे कि जकारिया का 7वां अध्याय। किसी के पास अगर हिंदी बाइबल है, अगर आपको मिला है तो आप जरा पढ़ सकते हैं। जकारा का 7वां अध्याय 5 और 6। जब साधारण लोग से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्ष के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते, और क्या अपने लिए नहीं पीते हो? प्रभु कहता है कि जब तुम उपवास करते हो तो किसके लिए करते हो, जब तुम खाते पीते हो तो किसके लिए करते हो। ये सवाल है, ठीक है। और हाँ, ये पुराने नियम के लोगों के लिए सवाल था, लेकिन ये सवाल आज मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि ये प्रभु से आता है कि जब हम खाते हैं, हम किसके लिए खाते हैं, दूसरों के लिए खाते हैं कि खुद के लिए खाते हैं। खुद के लिए खाते हैं, करेक्ट। हम खाते हैं क्योंकि हमको ज़रूरत है। नहीं खाएंगे तो क्या होगा, शरीर क्या हो जाएगा, शरीर वीक या कमज़ोर हो जाता है। और कभी कभी हम खाते हैं क्योंकि हम खा सकते हैं। आप समझ गए बात को। एक है खाना क्योंकि आपको ज़रूरत है, दूसरा है खाना क्योंकि आप खा हेलो, सकते हैं। पानी रखी। हाँ रखा। हाँ आप, ठीक है ब्रदर, प्रेस गॉड। आप पानी रख के ज़रा माइक को ऑफ कर दीजिएगा। थैंक यू ब्रदर। ठीक है। तो खाना जो है वो खाना किसके लिए है, खाना जो है वो हमारे बेनिफिट के लिए हम खाते हैं, है कि नहीं। ठीक है। लेकिन प्रभु क्या कहता है जकारिया के, जब भी हम ये बातें देखते हैं जकारिया में, हम देखते हैं कि जब हम उपवास भी करते हैं, हम प्रभु के लिए उपवास करते हैं। दो बातें हैं। जब तुम उपवास करते हो, किसके लिए करते हो, मेरे लिए करते हो कि खुद के लिए करते हो। हम उपवास जो है प्रभु के लिए करते हैं, लेकिन खाते हमारे लिए है। करेक्ट है। तो खाने में भी दो बातें हैं। एक, खाना जरूरत है करके खाना है, शरीर को अभी जरूरत है करके खाना है। दूसरा, क्योंकि आप खा सकते हो करके खाना है। और ज्यादातर मसीहा के लोग खा सकते हैं, इस वजह से खाते हैं। प्रेज गॉड। ठीक है। गुस्सा मत होना मुझसे, मैं भी वही बोट में चलता हूँ बहुत बार। ठीक है, तो गुस्सा मत होना। उपवास करना सबके लिए डिफिकल्ट होता है, तो उपवास को प्रैक्टिस में लेके आना जरूरी है। और उपवास के लिए प्रभु का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु के अनुग्रह के बिना और आपकी इच्छा के बिना ये आगे नहीं हो सकता है। जब हम उपवास करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारा जो मन है या हमारा जो आत्मा है, उसका जो बुलाहट है वो हमारे पेट के बुलाहट से ज्यादा है। ठीक है। नहीं तो हमारा पेट का जो बुलाहट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। लोग बोलते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब है बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठीक है। लेकिन जब आप उपवास करते हो, आप ये कहते हो कि जो आत्मिक बातें हैं उसके लिए मैं भूखा हूं, उसके लिए मैं मेरी शारीरिक बातों को इस समय के लिए ठुकरा सकता हूं। प्रेस गॉड। तो प्रभु जो है वो क्या करना चाहता है कि हमें आत्मिक बातें दे। आत्मिक बातें देने से क्या हो जाए, हम आत्मा में बढ़ जाए। जब हम उपवास करते हैं, हमारा जो शरीर है वो क्या कमजोर हो जाता है। और पौलुस क्या कहता है दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में और 9वें वचन में, पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि मेरे कमजोरी में क्या होता है, तेरा सामर्थ क्या होता है, परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो हमारी कमजोरी में जब हम उपवास करते हैं, हमारा शरीर जब कमजोर होता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारा सामर्थ और ताकत है। इस कारण से वो अनुग्रह हमारे जीवन में आता है जब हम उपवास करने का निर्णय लेते हैं। आमीन। क्लियर है आपको। उपवास करने का निर्णय लेने से क्या होता है, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब, इससे पहले आपके जीवन में अनुग्रह नहीं था। ठीक है। अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा होता है, लेकिन जब हम एक एक स्टेप लेते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, तो प्रभु का अनुग्रह उस एरिया में भी आ जाता है ताकि हमको उस एरिया में भी सामर्थ और शक्ति प्रदान करे। सो फास्टिंग टुगेदर विथ प्रेयर इज डिफिकल्ट। अब मैं आपको पूछूंगा कि कितने लोगों को, जो यहाँ पर हैं हमारे भाई और बहन, कितने लोगों को प्रार्थना के साथ उपवास करना बोलते ही थोड़ा टेंशन होने लग जाता है। प्रार्थना करना नहीं,
लेकिन उपवास करना बोलते ही कि हम लोग अभी ये दिन जब कलीसिया में आएंगे सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिलेगा, आपके लिए पानी रखा गया है, बिस्लेरी का पानी है, आप पी सकते हैं, बीच में आपको चाय दिया जाएगा, पीना है तो पीजिए। ठीक है, अगर ये बात अगर मैं आपसे कहता हूँ और कहता हूँ कि सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक बैठना है, और मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो शरीर में बीमार है, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो जो युवक हैं और जो उपवास कर सकते हैं लेकिन अब तक किया नहीं है, तो क्या होगा? डिफिकल्ट होता है कि आसान हो जाता है? क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने पहले किया नहीं है, या करते वक्त जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने भूख को। ठीक है, तो ध्यान जो है वो कहां से कहां चले जाता है, प्रार्थना से हटकर वो कहां आ जाता है, वो हमारे पेट पे आ जाता है। ठीक है, इसलिए उपवास करना सीखना है। उपवास करना क्या करना है? सीखना है, और जब हम सीखेंगे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, और उपवास करना है वो क्या है, एक एक प्रिविलेज है। अभी प्रिविलेज को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रिविलेज यानी कि एक विशेष अधिकार या सुविधा जिसे हम कहते हैं। सौभाग्य। करेक्ट। तो एक एक सुविधा प्रभु देता है हमें, ताकि हम उस समय पर अपना जो अपना टाइम है वो प्रभु में डाल के उन बातों को हम क्या कर दे, नकार दे जो हमारे लिए है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फास्टिंग यानी कि कितने तरीके के उपवास है अभी हम देखेंगे वचन में। बहुत तरीके के उपवास है। सबसे पहला जो उपवास है वो है शिष्यों का उपवास, डिसाइपल्स फास्ट, जो मत्ती के पुस्तक में जब हम आएंगे हम पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक में मत्ती का 17 का 21वां अध्याय, मत्ती का 17-21वां अध्याय। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलता। आपको मालूम है ये जो कहानी है वो क्या होता है कि उपवास जो है ये करना क्यों जरूरी है? उपवास करने से क्या होता है कि हमारा जो अविश्वास है, ठीक है, अविश्वास वो निकल जाता है और हम विश्वास से भर जाते हैं। इस कारण से जो है हमें छुटकारा मिलता है पाप से, कोई हैबिट से, एडिक्शन से और कोई बंधन से हमें छुटकारा मिलता है। तो ये सारी बातें जो है हमारे जीवन से निकल सकती है और हम प्रभु के स्वतंत्रता में चल सकते हैं जब हम उपवास करते हैं। दूसरा है एजरा फास्ट। दूसरा क्या है? एजरा फास्ट। ठीक है, एजरा ने उपवास किया था जब उनको बताया गया था कि जो बांधना है, क्या बोलते हैं उसको, जो नेहमाया और एजरा के समय पर जो यरूशलेम का जो दीवार था, जब वो लोग मंदिर का वो बांध रहे थे, उसका जब ये प्लानिंग और सब चल रहा था तब उन्होंने क्या किया था, वहां पर फास्टिंग किया था। और बाद में क्या होता है कि वो लोग खड़े रहकर सुबह से लेकर शाम तक जो वचन है वो दोहराते रहते हैं, वो प्रचार करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि शैतान जो कार्य करना चाहता है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स लेके आना चाहता है, उससे हमें छुटकारा मिलता है। उससे हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। और एजरा कहता है कि वो लोग ने जब प्रार्थना किया और उपवास किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। प्रेज गॉड। इसे कहते हैं एजरा फास्ट। इसके बाद है सैमुअल फास्ट। सैमुअल फास्ट, शमूएल जिसे कहते हैं हम। तो सैमुअल का फास्ट क्या था? 1 सैमुअल 7 का 6 में हम देखेंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया, और वह कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। तो क्या होता है? फॉर रिन्यूअल। ये उपवास किसी लिए था? ये उपवास उन्होंने किया था रिन्यूअल के लिए। तो रिन्यूअल का मतलब क्या है? रिन्यूअल का मतलब है नवीनीकरण होना। तो नवीनीकरण के लिए ये उपवास किया था। और शमूएल ने क्या किया? उस तेल को उनके ऊपर उंडेल दिया था। ठीक है, वो लोग जो थे उस समय के, वो मूर्ति पूजा करते थे, तो उनको मूर्ति पूजा से छुटकारा चाहिए था। तब शमूएल वहां पर आता है और ये सारा कार्य होता है, और उस दिन वो लोग उपवास करते हैं। उपवास करने से क्या होता है कि उनको वो छुटकारा मिलता है, और शमूएल इजराइलियों को वहां पर न्याय देता है। और शमूएल फिर उनको कहता है कि प्रभु के पीछे हमको चलना है, और जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है, जो संदूक, जो वाचा का संदूक है, उसे यरूशलेम वापस लेके आना है। यही चीज जब हम प्रार्थना और उपवास करते हैं तो परमेश्वर अपने आप को अपने लोगों पर उंडेल देता है। प्रेज गॉड। जब आप प्रार्थना और उपवास करते हो, उपवास और प्रार्थना नहीं, प्रार्थना और उपवास करते हो, यानी कि जब भी आप प्रार्थना करते हो उसके साथ में उपवास को लेके आते हो साथ में, तो उस कारण से प्रभु क्या करेगा? अपने आप को अपने लोगों पर उंडेल देगा। अब सवाल लोग करेंगे, ब्रदर लेकिन मैं सिर्फ प्रार्थना किया तो नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। ठीक है,
जरूर चलेगा। सिर्फ प्रार्थना किया तो चलेगा, लेकिन जब आप उपवास और प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना के समय क्या होता है, समय समय पर आप जब ब्रेक लेते हो तो अपने शरीर के ऊपर वो नियंत्रण नहीं पाते हो। लेकिन जब आप उपवास करते हो और एक हैबिट बनाते हो, एक लाइफस्टाइल बनाते हो उपवास का, तो आपके शरीर पे जो है वो नियंत्रण आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर अविश्वास का रहना वो संभव नहीं होगा। प्रेज गॉड, ये समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की टू ओवरकमिंग बिलीफ, यानी कि अविश्वास पर विजय पाने के लिए जो है ये एक मुख्य चाबी है। मत्ती के 17वें अध्याय और 21वें वचन में जब उस लड़के में वो जो आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा होती है, और उसके शिष्य नहीं निकाल पाते हैं, तो यीशु जब निकालता है तो यीशु को वो लोग पूछते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। तब यीशु कहता है कि ऐसा जो है वो प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाएगा। ठीक है, और जब हम देखते हैं कि ऐसा जो है, तो हम दिस काइंड को हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो है वो आत्मा के बारे में है, दुष्ट आत्मा के बारे में, वो दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं। ऐसा जो अविश्वास है वो जाएगा नहीं, क्योंकि उससे पहले तो वो लोग ने दुष्ट आत्माएं निकाली थी। हेलो, प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा का नहीं था, प्रॉब्लम था उनके अविश्वास का। आप पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती के जो 17वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आप पहुंचते तो पढ़ लीजिएगा मत्ती के 17वें अध्याय में, और 20 और 21 का वचन हम पढ़ सकते हैं। पास्टर जी, हाँ जी, एक सवाल पूछना था, पूछूं? हाँ पूछिए। पर लिखा है यहाँ पर कि जाति बिना प्रार्थना, मतलब ये दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं दिया गया है। वो पढ़िए आपके बाइबल से। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। 21 दिस लिखा है। काइंड, दिस काइंड, ओके। दिस काइंड, उससे पहला 20 पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, अपने हाँ, विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। ओके। इसका मतलब क्या है ना भाई, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास विश्वास है तो कोई भी दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम था कि उनका पास वो विश्वास के, उनका विश्वास वहां पर डगमगाया। ठीक है, तो क्योंकि उनका विश्वास डगमगाता है तो यीशु उनसे कहता है कि ये जाति, यानी कि सपोज ये जाति है, एग्जाम्पल है ये, जो दुष्ट आत्मा है, एग्जाम्पल दुष्ट आत्मा को लेते हैं, चलो। दुष्ट आत्मा है वो कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? प्रार्थना और उपवास से निकलेगी। तो जब आप प्रार्थना और उपवास करें तो क्या निकलती है आप में से? आपका अविश्वास निकलेगा। अविश्वास निकलने से आपके अंदर क्या दृढ़ हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा? आपका विश्वास। विश्वास के स्ट्रांग होने से क्या बाहर निकलेगा बाद में? वो दुष्ट आत्मा। आप समझ गए? ठीक है, तो जब भी मैंने सिर्फ एक ही स्क्रिप्चर लिखा है, ऊपर नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बात जो है विश्वास और अविश्वास की है, दुष्ट आत्मा की नहीं है। हमारा फोकस दुष्ट आत्मा पे नहीं है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? विश्वास है या अविश्वास है। ठीक है, प्रेज गॉड। तो इसके लिए यहां पर लिखा है अनबिलीफ हिंडर्स अस फ्रॉम डीलिंग विद स्ट्रॉन्गहोल्ड, यानी कि अविश्वास के कारण से हम लोग जो ये बंधन के लोग हैं, या बंधन जो होता है ना, उससे हम लोग डील नहीं कर पाते। आप समझ गए? अविश्वास के कारण से। प्रेज गॉड। इसके अंदर आपका प्रार्थना और उपवास का कारण यह है कि आप में से वो अविश्वास निकल जाए। अविश्वास के निकलने से, विश्वास के बढ़ने से कोई भी डिफिकल्टी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी दुष्ट आत्मा खड़ी नहीं रह सकती है। ठीक है, प्रेज गॉड। तो इसीलिए ये पहले का एक अंडरस्टैंडिंग था कि अरे आपने प्रार्थना और उपवास नहीं किया, इस वजह से दुष्ट आत्मा नहीं गई। प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा की नहीं थी, प्रॉब्लम थी क्योंकि आप प्रार्थना और उपवास दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कर रहे हो। लेकिन यीशु कहता है प्रार्थना और उपवास आपके अंदर के अविश्वास को निकालने के लिए करो, तो बाकी के सब चीज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, प्रेज गॉड। सो फास्टिंग हेल्प्स अस ओवरकम अनबिलीफ, यानी कि अविश्वास को या शंका को, डाउट को, शक को विजय पाने के लिए और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हमको उपवास करना है। ठीक है, तो जब भी हमको कोई ब्रेक थ्रू चाहिए या कोई प्रॉब्लम से हमको अगर निकलना है तो क्या करना ज़रूरी है? हमको किसी भी चीज़ का हमको सफलता चाहिए तो क्या करना है? हमारे इसके साथ क्या है, प्रार्थना के साथ में उपवास को रखना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इलाइजा फास्ट। इलाइजा फास्ट पहले राजा के पुस्तक में हम देखेंगे 19वें अध्याय 4 से 8 तक।
हम देखते हैं पहले राजा की पुस्तक में। मैं पढ़ता हूं 19वां अध्याय 4 से 8। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह जाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसको छूकर उठाया और कहा कि उठकर का। ये जो स्टोरी आप जानते हो, जब वो भागा था, ठीक है, जब वो जेजेबेल से भागता है तो यहाँ पर आता है और बहुत डिप्रेस हो जाता है, वो उसको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और बोलता है कि मुझे और नहीं जीना है। ठीक है, तो ये जो बात है जो इलाइजा के जीवन में हुई थी, ये बात जो है बहुत सारे प्रभु के सेवकों के जीवन में भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी इम्यून नहीं है। इम्यून इन द सेंस कि सबको कभी ना कभी ऐसी ऐसी तकलीफें आती है जब कोई ना कोई बोलता है कि हाँ प्रभु, ये मेरे गले से या सर तक आ गया है पानी। ठीक है, लेकिन तब क्या होता है, स्वर्गदूत वहां पर आता है और उसको क्या कहता है, उठकर खा। यानी कि प्रभु अपने बच्चों के साथ हमेशा है और अपने लोगों को वो हमेशा, स्वर्गदूत आज के टाइम में अगर मैं बताऊंगा तो कोई ना कोई प्रभु भेजेगा आपके जीवन में ताकि आपको बोले यहां से उठ। ठीक है, प्रेज गॉड। और खाने का मतलब क्या है, अब तू प्रभु के वचन को खा। ठीक है, मैं वैसे देख रहा हूं ये स्क्रिप्चर को। ठीक है, एक अलग नजरिए से आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो उपवास करने से क्या होता है कि जो भी इमोशनल स्वाभाविक जो भी तकलीफें हैं और हमारी आदतें हैं जो हमें नाश पहुंचा रही है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम इलाइजा फास्ट। इसके बाद में विडोस फास्ट, विडो मतलब विधवा का उपवास। और वहीं पर हम देखेंगे इलाइजा के जीवन में हम देखते हैं कि एक विधवा जो होती है वो उपवास करती है, यानी कि उसका सब कुछ वो नहीं खा के वो इलाइजा को देना चाहती है कि उसके घर पे थोड़ा ही बहुत होता है। वो कहानी भी हमको वहां पर मालूम है। मैं फटाफट जा रहा हूँ आगे। तो ये जो उपवास है वो किसके लिए, नीडी के लिए, यानी जरूरतमंद लोगों के लिए। और जो विधवा थी वो खुद खाना न खाकर किसी और के लिए वो खाना देने के लिए तैयार हो गई थी। उसने अपने खाने को त्याग दिया है, बलिदान किया। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ये देखा कि उसके पास जरूरत से ज्यादा हो आगे। प्रेज गॉड। ठीक है, तो ये क्या है, ये उस विधवा का उपवास था। आप आगे जाके पूरा जो स्क्रिप्चर है 17वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे बहुत विश्वास आपका प्रभु में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पौलुस का उपवास। प्रेरितों का कृत्य 9 और 9, प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय और 9वां वचन हम देखेंगे। इसके अंदर पौलुस क्या कहता है, पौलुस ये कहता है कि वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। पौलुस ने क्या किया, 3 दिन तक उसने कुछ नहीं देखा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ था, वो प्रभु को मिलता है दमस्कस जाने के रास्ते पर और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है, तो जब वो वापस आता है तो 3 दिन तक वो कुछ नहीं खाता है। तो यहाँ पर फोकस क्या है, फिजिकल हीलिंग, यानी कि शारीरिक चंगाई। ठीक है, और प्रभु की क्या इच्छा है और क्या निर्देश है, किस दिशा में प्रभु भेजना चाहता है, इस कारण से वो रुका रहा। प्रेज गॉड, इस कारण से वो रुका रहा। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने आप को क्या किया, प्रभु के इच्छा के नीचे समर्पित कर दिया है। और जब आप भी और हम भी ये करते हैं तो प्रभु अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। ठीक है, एक है सेवकाई करना, अभी हम सब थियोलॉजी कर रहे हैं ना, थियोलॉजी के क्लासेस ले रहे हैं। एक है सेवकाई करना, थियोलॉजी के क्लासेस लेना। दूसरा बराबर से जानना कि प्रभु मेरे लिए क्या चाहता है। थियोलॉजी सबके लिए है, हम सब बैठे हैं यहाँ पर सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए प्रभु क्या चाहता है, आगे जीवन में क्या चाहता है, सेवकाई में क्या चाहता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब जगह पे क्या चाहता है, वो इसके लिए हमको क्या करना है, जब हम उपवास करके हमारे इच्छा को प्रभु को समर्पित कर देंगे तो अपनी इच्छा को वो हमारे जीवन में लेके आएगा। इसके बाद यूहन्ना बपतिस्ट का उपवास, कितना सारा उपवास है। अब मैं आपको अगली बार अगर मिलूंगा, जैसे प्रार्थना के लिए सवाल किया था वैसे मैं आपको पूछने वाला हूं, इसमें से कितना सारा उपवास आपने किया है। प्रेज गॉड। ये जो उपवास है वो लूका के पहले अध्याय में और 15वें वचन में हम देखेंगे।
लूका का पहला अध्याय और 15वां वचन मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये जो उपवास है इसके अंदर दाखरस और मदिरा न पीना है। तो वो चुनता है कि मैं दाखरस और मदिरा न पीऊंगा कभी। ठीक है, इसको बोलते हैं नाजरीन का उपवास। नाजरीन जिसे हम लोग कहते हैं नाजरीन का उपवास, वो लोग कभी भी मदिरा को या दारू को या कोई भी ऐसे वस्तु है जिससे नशा हो उसे कभी नहीं छूते हैं, उपवास करते हैं उससे, उसे दूर रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा का क्या होगा कि उसका जो चाल चलन प्रभु में था और उसका जो विटनेस था, उसने जो गवाही दी वो बहुत पावरफुल हो गई, वो सामर्थ्यशाली हो गई। और हमारे हमारे गवाही को देने के लिए मसीहा में और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जब हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं और उपवास करते हैं, प्रभु उसको ऑनर करता है, प्रभु उसको आदर देता है। ठीक है, और सामर्थ्य से अपने लोगों को वो भरता है। इसके बाद में एस्तर का उपवास है। एस्तर के उपवास के बारे में तो बहुत सारे टीचिंग भी है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर टीचिंग देते हैं। तो एस्तर जो थी, आप जानते हो कि वो रानी थी। ठीक है, और अपने लोगों को बचाने के लिए उसने उपवास रखा था, और पूरा नेशनल उपवास था। नेशनल यानी कि पूरे सबने उपवास किया, पूरे देश को उपवास करना पड़ा था। ठीक है, सब उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, इससे क्या होता है कि एस्तर का उपवास है एक नेशनल। इसका मतलब क्या है कि सारे लोग कॉपरेटली एक साथ होकर उपवास करते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको शैतान से या कोई भी विरुद्ध आ रहा है उससे आपको सुरक्षा मिले। ठीक है, तो जब भी हम लोग उपवास करेंगे प्रोटेक्शन के लिए या सुरक्षा के लिए, प्रभु हमको सारे दुष्टता से सुरक्षा देता है। इसके बाद में डैनियल का उपवास। डैनियल का उपवास, डैनियल का पहला अध्याय 5 से 21 और 10वां अध्याय 3रा वचन। ठीक है, डैनियल जब उपवास कर रहा था, डैनियल उपवास करने के समय पर, उस समय उसका जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं वहां पर देखा है कि जब डैनियल ने उपवास किया और अन्य लोगों ने उपवास किया, उसके उपवास के बाद में वो बहुत तंदुरुस्त हो गया। ठीक है, और उसका उपवास क्या था, वो वेजिटेबल्स खा रहा था, भाजी तरकारी खा रहा था, दाल मतलब भाजी तरकारी नेचुरल खा रहा था, मांस और सब त्याग दिया था उसने। ठीक है, लेकिन जो सब कुछ खा रहे थे उस समय पर, उनसे ज्यादा तंदुरुस्त, उनसे ज्यादा प्रकाशित डैनियल लग रहा था। ठीक है, और वो इसके लिए वो जब वो उपवास करता है, बहुत सारे मसीहा में लोग जो है वो ये उपवास करते हैं। प्रेज गॉड, मसीहा में बहुत सारे लोग क्या है, ये उपवास करते हैं, 21 दिन का उपवास रखते हैं। ये उपवास रखने से क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में, अपने शरीर में बदलाव देखा है। जब वेजिटेबल्स में आते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, मात्रा जो है खाने की कम कर देते हैं, और फोकस जो है, फोकस ध्यान जो है प्रभु पे और प्रार्थना पे दिया जाता है, उसका जो एंड रिजल्ट है, कभी भी आप प्रभु के अंदर टाइम डालते हो, उसका एंड रिजल्ट आशीष और बढ़ती है। ऐसा कभी नहीं हो गया कि किसी व्यक्ति ने प्रभु के लिए टाइम डाला है या टाइम इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न उसको नहीं मिला है, ऐसा कभी नहीं होता है। आत्मा में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आत्मिक बातें आएंगी, शरीर में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो शारीरिक बातें ही मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैनियल का फास्ट है। इसके बाद में विजडम एंड डायरेक्शन फास्ट, जिसे कहते हैं विजडम, यानी कि बुद्धि पाने के लिए और निर्देश पाने के लिए, दिशा पाने के लिए ये उपवास करते हैं। ये प्रेरितों का जो कृत्य है, प्रेरितों के कृत्य में अध्याय 13 में एंटियोक का बात है, तो ये हम पढ़ेंगे। अध्याय 13 वचन 2। अंतिकिया में की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बारनाबस और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदस का दूध भाई मनाहेम और शाउल। जब वे उपवास सहित, अंडरलाइन कीजिए दूसरा वचन, 13 का दूसरा वचन, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमीन। ठीक है, क्या पाना चाह रहे थे वो यहाँ पर
बुद्धि पाना चाह रहे थे, डायरेक्शन पाना चाह रहे थे, प्रभु की इच्छा पाना चाह रहे थे कि हम लोग आगे क्या करना है। तो इतने सारे भविष्यवक्ता अंतकिया के, एंटियोक के जो कलीसिया में, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। उपासना का मतलब आराधना कर रहे थे। जब वो ये कर रहे थे, उस समय पर क्या हो गया? पवित्र आत्मा ने बात किया है। किसने बात किया? पवित्र आत्मा ने। बहुत सारे लोग बोलते पवित्र आत्मा बात नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे लोग सिखाते हैं बाहर। पवित्र आत्मा हवा जैसा है, पवित्र आत्मा इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, ऐसे लोग सिखाते हैं, बात नहीं करेगा, वो सिर्फ महसूस हो सकता है, ऐसे। लेकिन यहाँ पर है कि पवित्र आत्मा ने बात किया। यहाँ पर परमेश्वर नहीं लिखा है, यहाँ पर यीशु नहीं लिखा है, यहाँ पर क्रिस्त नहीं लिखा है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है द होली स्पिरिट सेड। पवित्र आत्मा ने क्या बोला? अब तुम किसको सेपरेट करो, अलग करो, बरनबास और शाऊल को, क्योंकि सेवकाई जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकती है। आमेन। समझ रहे हो? तो आपको अगर सेवकाई करना है आगे, तो पवित्र आत्मा को जानना और उसकी आवाज को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या 10 जन का आवाज सुन के कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है। तो जब पवित्र आत्मा ने कहा उनको, तो उनको निर्देश मिला। जब निर्देश मिला तो आगे उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उनको विदा किया है। तो किसी को मिनिस्ट्री में सेवकाई भेजने से पहले उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया। क्या क्या? उपवास और प्रार्थना, अंडरलाइन तीसरा वचन है वहां पर। और उन्होंने हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की और उनको आगे सेवकाई में विदा किया है। तो इसको कौन सा टाइप का फास्टिंग बोलते हैं? बुद्धि पाने के लिए, समझ पाने के लिए और निर्देश पाने के लिए ये उपवास है। प्रेज गॉड। इसके बाद में यीशु का उपवास। यीशु का उपवास हम सब जानते हैं, मत्ती के 4 अध्याय में 1 और 2 में पवित्र आत्मा उसको रेगिस्तान में या लेके जाता है, जहाँ पर परीक्षा करने वाला आके उसकी परीक्षा यीशु की लेता है। ये उपवास करने से क्या हो गया? 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया करके बाइबल कहता है। और उसके बाद में वो सामर्थ से वापस आया है। किससे वापस आया है? सामर्थ से वापस आया है। ठीक है। जब आप वो पढ़ते हो 4 अध्याय, वहां पर आप देखोगे कि जब वो जाता है, वो बाद में 3 परीक्षाएं उसकी होती है, और उसके बाद में वचन कहता है कि जब वो वापस आते हैं, वो सामर्थ से वापस आए। ठीक है। और वो आता है, कहाँ पर आता है? एक सिनेगॉग में आता है। और क्या करता है? वो आता है और वो जो वचन है आइजाया का वो उठाता है, और यशाया का वचन उठाने से वो कहता है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। वो जो है वो स्क्रिप्चर वहां पर 4 अध्याय का 19वें वचन में वहां पर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शरीर पर और शैतान पर वो विजय पाता है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसका जो परीक्षा है वो क्या परीक्षा होता है? यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो क्या कर? इस पत्थर को रोटी बना। तो शरीर पर अभी 40 दिन अगर आदमी अगर भूखा है तो क्या करेगा? आप क्या करोगे? अगर आपके पास सामर्थ्य तो क्या करोगे? हाँ, ये सवाल है। ठीक है। सब अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यीशु ने ये नहीं किया। यीशु ने वचन वापस दिया और कहा, तीनों बार यीशु ने वचन वापस देके शैतान से बात की है, और बाद में शैतान एक समय के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। ठीक है। तो ये जो है वो यीशु का उपवास है। यहाँ पर यीशु ने कुछ नहीं खाया है 40 दिनों तक। तो सेवकाई के लिए जाने से पहले अगर यीशु के लिए ये उपवास जरूरी था, ठीक है, तो सेवकाई के लिए जाने से पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होना ही है, लेकिन बहुत समय पर प्रभु आपको वो अनुग्रह देगा ताकि आप उपवास करके आगे अपने आप को वो सामर्थ्य में पाकर आगे बढ़ सकते हो। प्रेज गॉड। और कोई नहीं कह सकता है कि ये जो उपवास था प्रभु ने, वो पवित्र आत्मा इसके बाद में आया है। पवित्र आत्मा आने के बाद ये उपवास हुआ है। ठीक है। पवित्र आत्मा आने के बाद ये उपवास हुआ है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा भी आपको आगे उपवास करने के लिए वो अनुग्रह जरूर देगा। ठीक है। ओकेजन्स फॉर फास्टिंग, अगला हमारा टॉपिक है ओकेजन्स फॉर फास्टिंग, यानी कि कब हमें उपवास करना है। व्हेन कंडीशंस डिमांडेड। ठीक है। कब उपवास करना है हमको? जब हमको वो परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों के वजह से हमको करना पड़ता है, तो उस समय पर हमको करना पड़ता है। मत्ती के 15वें अध्याय और 32वां वचन, मत्ती का 15वां अध्याय और 32वां वचन देखेंगे हम। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। तो कंडीशंस डिमांडेड का मतलब है अब 3 दिन से यीशु के साथ में वो लोग हैं, अब खाने के लिए नहीं है, अब यीशु को सुनते जा रहे हैं। तो ये जो समय था, वो लोग ने उपवास क्यों किया?
क्योंकि वो लोग के पास खाना था, या उपवास करना पड़ा क्योंकि खाना नहीं है? कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, ये लोगों के साथ में हो गया है कि वो लोग आए और वो लोग बैठे और वो लोग सोच रहे ठीक है अभी थोड़े टाइम में अभी खाना मिलेगा, थोड़े टाइम में खाना मिलेगा, ठीक है अभी बंद करेगा, अभी सरमन उपदेश बंद हो जाएगा, अभी खाना मिलेगा। लेकिन 3 दिन निकल गए। तो उनके पास यदि अगर खाना था, बहुत लोगों के पास शायद हो भी सकता है खाना था, वो भी खत्म हो गया रहेगा 3 दिन तक, राइट? क्योंकि वो लोग यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। तो क्या हुआ, उनके पास कोई चुनाव उसमें नहीं था। ठीक है, और क्या होना था कि वो बाहर जाकर उनको क्या करना पड़ता, उनको वो जो है खाना ढूंढ कर लेके आना पड़ता। तो उनका जो मसीहा का सुनने के लिए उनका जो भूख था, वो उनके जो शारीरिक भूख है उससे ज्यादा था उस वक्त के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब मसीहा जब बातें करता है तो क्या क्या होता है, आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि आपका ध्यान वो अपने तरफ वो ले लेता है, और उसके वचनों से आपको वो सस्टेनेंस, वो ताकत और सामर्थ मिलने लगती है। ठीक है, दूसरा है व्हेन सॉरो डिक्टेट्स इट, यानी कि जब सॉरो, सॉरो को हिंदी में हम कहेंगे शोक या दुख, दुख के वजह से भी उपवास होता है। तो भजन संहिता के जो 102 अध्याय में हम देखेंगे तीसरे और चौथे वचन में, भजन संहिता 102 में तीसरे और चौथे वचन में मैं पढ़ता हूं। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपने रोटी खाना भूल जाता हूँ। ठीक है, उस दुख के कारण से वो नहीं खा पा रहा था दाऊद। ठीक है, इतना दुख हो गया था वो भूल गया कि उसे खाना खाना है। प्रेस गॉड। तो कभी कभी हमारे जीवन में उतना दुख आ जाता है या शोक हम मनाते हैं कि हम खाना खाना भी भूल जाते हैं। वो एक तरीके का उपवास हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस वक्त हमको क्या ध्यान देना है, जब ये अगर ये परिस्थिति आपके जीवन में आती है तो आपको ये ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा जो है वो कंफर्टर है। कंफर्टर यानी कि वो उस शोक में आपको क्या करेगा, उस शोक में आपको कंफर्ट देगा या दिलासा देगा। प्रेज गॉड। तो दिलासे देने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है। तो जब इस तरीके के परिस्थिति में आप गिरोगे तो याद रखना कि वो पवित्र आत्मा जो दिलासे की आत्मा है, जो दिलासा और आनंद और शांति देता है, वो आप में जी रहा है। प्रेज गॉड। आगे तीसरा है ओकेजन्स ऑफ फास्टिंग, और कब हम उपवास करेंगे, व्हेन चॉइस डायरेक्ट्स इट, यानी कि जब चुनाव हमको वहां पर उपवास करने के लिए आगे धक्का दे देता है। ठीक है, मत्ती का जो हमने अभी स्क्रिप्चर आगे देखा था, जब पवित्र आत्मा यीशु को रेगिस्तान लेके जाता है, ठीक है, और जब उसकी परीक्षा होती है तो यीशु ने वहां पर चुना कि वहां पर वो उपवास करे। पवित्र आत्मा उसको वहां पर क्या करने लेके गया था, ही वॉज टेकन सो दैट ही इज टेम्पटेड ऑफ द डेविल, यानी कि वो शैतान से जो परीक्षा है वो होने के लिए वहां पर पवित्र आत्मा उसको रेगिस्तान लेके गया था। लेकिन यीशु ने चुना उपवास करने के लिए, यीशु ने वहां पर पार्टी नहीं किया है। अब मुझे जो है यॉर्दन नदी के अंदर जो मुझे डुबाया है, मैं ऊपर आया हूँ, प्रभु ने, मेरे पिता ने बात किया और बोला कि ये तो मेरा इकलौता पुत्र है। ये सारा होने के बाद में चलो अब मेरे पिता ने सबको कंफर्म कर दिया कि मैं पुत्र हूँ, अभी जाके पार्टी करते हैं, ये बात नहीं थी। ये होने के बाद जब आपको बोला कि ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसका सुनो, उसके बाद ही क्या हो गया, पवित्र आत्मा उसको रेगिस्तान लेके जाता है और यीशु चुनता है उन 40 दिन को उपवास करने के लिए। प्रेज गॉड। तो कब कब ये हमारे जीवन में होगा कि हमको चुनना पड़ेगा उपवास करने के लिए। अब बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव्स टू फास्टिंग, ओके, हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स टू फास्टिंग, यानी कि उद्देश्य क्या है या लक्ष्य क्या है उपवास करने का। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नए वाच्य के नीचे, नए करार में, मसीहत में उपवास जो है वो नहीं है या अपने को करने की जरूरत नहीं। क्यों, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीता है, हमारे पास वचन है, तो उपवास की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, पहला पॉइंट है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उपवास जो है अनस्क्रिप्चरल है। क्या है, अनस्क्रिप्चरल, यानी कि वो स्क्रिप्चर में नहीं है, वो अशास्त्रीय है, वो हमको वचन के अंदर जो नहीं देखने मिलता है। लेकिन हम देखें कि एटलीस्ट 100 बार, 100 टाइम्स पुराने और नए नियम के नीचे वचन जो है वो उपवास के बारे में बात करता है 100 बार। तो उपवास इंपॉर्टेंट है कि नहीं है,
है इम्पोर्टेंट। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि अब से शुरू होने वाला है सबका उपवास। प्रेस गॉड। तो पुराने नियम के अंदर हम देखेंगे कि मूसा, डेविड जो है, इलाइजा जो है, दानियल, जेरमाया, हन्ना, बहुत सारे लोगों ने उपवास किया है। नए करार में यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, पहले के जो कलीसिया थी उसने, ऐना ने, बहुत सारे लोगों ने नए वाचे के नीचे भी उपवास किया है। ठीक है। थोड़े लोग ऐसे कहते हैं, पहला क्या है, वो अशास्त्रीय है। दूसरा क्या है, अनस्पिरिचुअल। यानी कि क्या है अनस्पिरिचुअल का मतलब? अनस्पिरिचुअल का मतलब क्या है? अनस्पिरिचुअल का मतलब है कि वो आ, आत्मिक नहीं है। उपवास जो है वो आत्मिक नहीं है, उसे हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। और वो लोग ये सोचते हैं कि जो पागल लोग हैं वो लोग को ही उपवास करना जरूरी है। लेकिन फरीसी जो थे वो सिर्फ शोबाजी के लिए उपवास करते थे। किसके लिए करते थे? शोबाजी के लिए। ठीक है। तो आज अगर मैंने उपवास किया और मैं आके बोलता हूँ, ब्रदर मोहन आप सुन रहे हो मेरी बात को, आज मैं उपवास कर रहा हूँ ब्रदर, 40 दिन से उपवास कर रहा हूँ ब्रदर, 100 दिन से उपवास कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं शोबाजी। इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। आप मुझे कुछ खाना दे नहीं रहे हो इस वक्त कि मैं आपको बोलूँ कि मैं उपवास कर रहा हूँ, बराबर कि नहीं? हम तो ऑनलाइन बैठे हैं ना। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन आके अगर आपको बोलता हूँ कि मैंने 50 दिन से अभी उपवास किया है, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है। हमको ध्यान देना है कि किससे हम क्या बात करते हैं। लेकिन जब यीशु उनसे बात करते थे, यीशु क्या कहता है? यीशु ने उनके प्रार्थना करने के लिए उनको डांटा, वो जो दान कर रहे थे उसके लिए भी उनको डांटा, और जो आदेश पाल रहे थे या पालना सिखा रहे थे वो ढोंगी बनकर सिखा रहे थे, शोबाजी के लिए कर रहे थे, इसके लिए यीशु उनको डांटता है। तीसरा जो है, लोग कहते हैं कि ये जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उपवास जो है वो क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अब अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको उपवास नहीं करना है। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि डॉक्टर का एडवाइस भी लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का एडवाइस आप ना लो, आपको डॉक्टर का एडवाइस भी लेना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग अगर तंदुरुस्त हैं तो वो लोग जब उपवास करते हैं तो क्लेंसिंग होता है। क्लेंसिंग यानी कि अंदर से साफ सफाई हो जाती है। डिटॉक्सिंग होता है। डिटॉक्सिंग यानी कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। जब से आप पैदा होते हो, जब से आप खाना खाना शुरू करते हो, तब से आज तक बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं हमारे जो आतड़ी बोलते हैं ना, इंटेस्टाइन, उसके अंदर बहुत बहुत सालों का खाना वॉल पे, उसके जो दीवार पे लगा हुआ है, सब कुछ बाहर नहीं निकलता है। ठीक है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना। ठीक है। तो वो सब साफ करने के लिए, वो साफ सफाई होने के लिए भी उपवास करना जरूरी है। तो उपवास करने से आपका हेल्थ जो है वो सही हो जाएगा, उपवास करने से। ठीक है। और व्हेन आई पर्सनली फास्टेड, स्पिरिचुअल डेप्थ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ फूड फास्ट इज अमेजिंग। ये मेरे बारे में है, क्योंकि मैंने खुद जब ये पर्सनली किया है, उपवास किया है, तो क्या होता है कि जो आत्मिक स्तर पे बढ़त मिलती है। प्रेज गॉड। ओके। लेकिन दूसरा तकलीफ ये भी होता है कि थोड़े दिनों के बाद में, उपवास के थोड़े दिनों के बाद में, उपवास कंटिन्यू करने के वक्त नाक का इंद्री बहुत स्ट्रांग हो जाता है। किधर भी कुछ खाना बनता है तो क्या होता है अंदर आ जाता है एकदम। तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? आपकी इंद्रियां बहुत, सेंसेस एकदम स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन उसको नियंत्रण में लेके आके उपवास करना है ताकि आत्मा में हम बढ़े। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 40-40 दिन उपवास किया है और उनका आधा किलो भी नहीं घटा है। सही में आधा किलो। वो लोग उपवास इसलिए करते हैं, प्रार्थना में, हाँ मैं बोल रहा हूँ, डाइटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना में 40 दिन का प्रार्थना करके उपवास करते हैं, उसके अंदर उनका आधा किलो भी नहीं घटता है। ठीक है। लेकिन थोड़े लोगों का वजन कम होता है, थोड़े लोगों का वजन कम नहीं होता है। लेकिन दोनों तरफ मैंने देखा है कि वजन कम हो या ना हो, लेकिन एनर्जी जो है, उनका उनका जो क्षमता है, और आत्मिक बातों के लिए जो क्षमता है, और वचन में बैठने के लिए जो क्षमता है, सुनने के लिए जो क्षमता है, स्टैमिना जो है वो बढ़ जाता है। प्रेस गॉड। क्योंकि हम आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं बैठते ना वचन सुनने के लिए, हमारा मुंह खुलने लगता है। शरीर बोलता है कि पूरा दिन काम किया, अभी यहाँ पर भी आके बैठो और सुनो वचन को। ये शरीर बोलता है, आप नहीं बोलते हो, लेकिन अंदर से आओ, ये शरीर बोलता है। ठीक है। लेकिन जब आप उपवास करते हो तो इस पे नियंत्रण आपको मिल जाएगा। प्रेस गॉड। आगे बढ़ते हैं। क्यों करना चाहिए उपवास? एम ऑफ फास्टिंग, क्यों करना चाहिए उपवास? फास्टिंग रिब्यूक्स प्राइड, यानी कि उपवास करने से आपका जो घमंड है वो टूट जाएगा। उपवास करने से क्या होगा? घमंड जो है वो टूट जाएगा। भजन संहिता में हम देखेंगे एक स्क्रिप्चर, वो है 35 का 13। भजन संहिता 35 यानी कि 35 का 13 हम देखें। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा,
और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। ठीक है, तो क्या होता है कि जो घमंड होता है उस घमंड को तोड़ने के लिए भी उपवास करना जरूरी होता है। तो उपवास करने से क्या होता है कि हम बताते हैं प्रभु को कि हमारा जो टोटल डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता जो है, सारा निर्भरता प्रभु पे है, परमेश्वर पे है, और हमारा फोकस जो है वो मसीहा पे आ जाता है, उसके वचन पे आ जाता है, और सेल्फ से, स्वयं से फोकस निकल जाता है, स्वयं से ध्यान जो है निकल जाता है। मसीहत में सबसे बड़ा तकलीफ है स्वयं के ऊपर ध्यान। प्रेज गॉड। इसका मतलब ये नहीं कि अपने शरीर का ख्याल नहीं रखना है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है जब लोग आपको कहते हैं कि ब्रदर हम तो यहाँ पर 60 साल है, उसके बाद तो जाना ही है स्वर्ग, तो शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे। गलत बात है, शरीर का ख्याल रखना ही है। क्यों शरीर का ख्याल रखना है? क्योंकि आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज गॉड। तो शरीर का ख्याल भी रखना है, उस शरीर में पवित्र आत्मा है। जैसे आपके आत्मा से एक हो गया है पवित्र आत्मा, वैसे इस शरीर में भी पवित्र आत्मा है। इस वजह से शरीर को भी आपको क्या रखना है? होली, पवित्र रखना है, और हेल्दी, हाँ, स्वास्थ्य में रखना जरूरी है। ठीक है, प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, उपवास से क्या होता है कि आपका जो गुरूर या घमंड वो टूट जाता है। दूसरा, उपवास जो है वो हमेशा, अंडरलाइन, हमेशा प्रार्थना को सपोर्ट करता है, हमेशा प्रार्थना को सपोर्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं हैंड इन ग्लव, मतलब जब ग्लव को आप अपने हाथ में पहन लेते हो तो हैंड इन ग्लव हो जाता है, एक ही हो जाता है। जैसे आपका हाथ हिलेगा वैसे आपका ग्लव हिलेगा, वैसे ही। तो यरमाया का जो 29वां वचन है, 29वां वचन 12 से 14, मैं स्क्रिप्चर नहीं पढ़ूंगा, जस्ट मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम है। जब हम परमेश्वर के पीछे पूरे हृदय से चलते हैं तब हम परमेश्वर को पाते हैं, ये हम जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के पीछे चले हैं और हमने परमेश्वर को पाया है। लेकिन यहाँ पर योएल कहता है दूसरे अध्याय में 12 और 13, योएल का दूसरा अध्याय 12 और 13, कि जब आप पूरे हृदय से परमेश्वर को उपवास करते हुए, रोते हुए जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो क्या होता है? परमेश्वर को आप पा लेते हो। प्रेज गॉड। क्या होता है? परमेश्वर को आप पा लेते हो। तो एक समय है जब मैं बहुत सारे जो पिछले जो बहुत सारे प्रीचर्स हैं इस दुनिया में, दुनिया भर के बहुत सारे प्रीचर्स है, वो कैसे कैसे प्रार्थना करते थे, उनका बुक्स में जब पढ़ता था, बहुत सारे लोग घुटने टेक कर, रो कर, उपवास करके प्रभु से प्रार्थना करते थे, और बहुत सामर्थ्यशाली जीवन वो जीते थे। आज के समय में, आज के दिन में ये जो है हमारे कल्चर से निकल गए, कलीसिया के कल्चर से बाहर गए। बहुत सारी कलीसियों में उपवास करते नहीं है, पार्टीज होती है, कुछ भी। अरे बर्थडे, किसका बर्थडे? ओ आपका बर्थडे, चलो पार्टी पार्टी पार्टी। और क्या एनिवर्सरी, पार्टी पार्टी पार्टी। ब्रदर नया घर मिला, पार्टी पार्टी पार्टी। उपवास का वो जो कल्चर है जो पहले के टाइम पे था, आज बहुत सारी कलीसियाओं से निकल चुका है। ठीक है, लेकिन उपवास करने से आपको सामर्थ्य मिलेगा, गहराई मिलती है। ओके, आपके प्रार्थना में क्या होता है? सामर्थ्य और गहराई आपको उपवास करने से मिल जाती है। तो फास्टिंग ऑलवेज सपोर्ट्स प्रेयर। तीसरा क्या है? फास्टिंग रीडायरेक्ट्स गॉड्स प्रोग्राम। यानी कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जब कुछ सोचता है तो उसको इंसान बदल नहीं सकता है, बराबर है। लेकिन क्या होता है कि योना के जब हम पुस्तक में देखते हैं, योना ने क्या किया? योना जाके निनवे में जब उसने प्रचार किया, प्रचार करने के बाद में राजा ने क्या किया? राजा ने बोला कि सारे लोग और सारे जो पशु हैं वो सबको क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। ओके, योना का जो हम पुस्तक पढ़ेंगे उसके अंदर वो बोलता है, डिक्लेयर करता है कि सबको उपवास करना पड़ेगा, इंसान को भी, पशुओं को भी। जब वो करते हैं, अपने आप पर वो राख चढ़ाते हैं, सैकक्लॉथ डालते हैं, ये करने के बाद में परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना, उनकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने देखा कि ये नम्र हो चुके हैं, तो परमेश्वर ने उसका गुस्सा और क्रोध जो है वो हटा लिया। तो इस पर भी योना बहुत गुस्सा हो गया परमेश्वर से, बोला तूने मेरे को इधर भेजा, मैं देखना चाह रहा था तो इनको अभी नाश करेगा, अब क्या कर रहा है ऐसा? प्रभु नाश कर, अभी इतना मेरे को दूर से पानी के अंदर, मच्छी के अंदर से सब यहाँ पर लेके आया, और तो अभी तू नाश नहीं कर रहे हैं इनको। हर बार बदलते रहता है सिस्टम। तो ये योना के मन में था। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर का हृदय देखते हैं। परमेश्वर का हृदय जो है वो कैसा है? दयालु, कृपालु, प्रेम से भरा हुआ। जब भी कोई उसके पास आता है, जब भी कोई उसके पास आता है और माफी मांगता है, वो क्षमा जरूर करता है। आमेन, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा
तीसरा पॉइंट था। तो ये सवाल है हम सबके लिए कि भारत के लिए क्या आजकल के दिनों में जो जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, तो हमको क्या यहाँ पर होप दिखता है, आशा दिखती है भारत के लिए? यस। उसका आंसर भी नेक्स्ट लाइन में, यस देयर इज ऑलवेज होप, हर बार आशा दिखती है। कब आशा आप हमको देखने मिलेगी? जब जो मसीहा में है, जो प्रभु ने जिनको अपने लहू से छुड़ाया है, जब वो विश्वासी है, वो कलीसिया जो है प्रभु की, जब वो अपने घुटनों पर आकर जब आराधना करके प्रार्थना करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं, नम्र होकर पश्चाताप करते हैं, उपवास करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर है, तो प्रभु हमारे देश को बदल देगा, प्रभु हमारे कलीसियाओं को, हमारे परिवारों को बदल देगा, हमको बदल देगा। ये कारण है कि हम लोग उपवास करते हैं। प्रेज गॉड। इतना क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है फास्टिंग रिलीजेस फ्रॉम प्रिजन। फास्टिंग रिलीजेस फ्रॉम प्रिजन यानी कि हमको कहां से निकालता है बाहर? हमको जेल से या बंधन से। जेल का दूसरा एक जो वर्ड है वो है बंधन। बंधनों से हमें छुटकारा देता है। ठीक है। तो यशाया का जो 28वां वचन है, यशाया का 28वां वचन, सॉरी 58 है ना, 58। आइज़ाया 58 वर्स नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और सब को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये उपवास नहीं करके पूछता है? टू लूज द बैंड्स ऑफ विकेडनेस, यानी कि अन्याय में जो है उन सबको वहां से वो छुड़ा देता है। तो कभी कभी जो पाप है, कभी कभी नहीं, बहुत बार पाप जो है वो हमारे जीवन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी कि वो हमको बंधन में डाल देता है। और सिंसियर प्रेयर यानी कि हृदय से आने वाला प्रार्थना और उपवास क्या करता है? उन जुओं को जो हमारे ऊपर बोझ है उन सबको तोड़ देता है। प्रेज गॉड। ये उत्तर है। अगर आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बांध के रखती है, ये उत्तर है उसका। जब आप हृदय से प्रार्थना करते हो, ठीक है, और उपवास करते हो, वो बातें टूट जाएंगी। ठीक है। थोड़े जो बोझ होते हैं वो कैसे होते हैं मालूम है? थोड़े बोझ ऐसे होते हैं जो नीचे से एक होल है, वहां से थोड़ा थोड़ा करके बाहर जा रहे हैं और ऊपर से बढ़ते जा रहे हैं। वो बहुत सालों दर सालों हमारे कंधे पर रहते हैं वो बोझ। ठीक है। वो बोझ रहने के कारण क्या होता है कि जो शांति अंदर है वो निकल जाती है, आनंद है निकल जाता है कि नहीं? तो आप जो पहले मसीहा में एकदम स्ट्रांग आगे गाते हुए नाचते हुए नए नए मसीह में आके दुनिया को मैं मसीहा दूंगा, ये शुरू होता है। 5 साल के बाद में आप कलीसिया के लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं और देखते होते हैं कि ठीक है अभी संडे को आया है, देखता हूँ, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ये हम करते हैं ना। ठीक है। वो जोश जो है वो नए लोगों में देखता है हमें, और फिर हम नए लोगों को क्या बोलते हैं? ठीक है ब्रदर, अभी आप कर रहे हो, अभी तो आप यंग हो, नवयुवक हो, जवान हो, करो करो जो करना है, आगे बढ़ो ब्रदर, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि हमने सीट हमारी पकड़ ली है। उपवास करने से ये सारी बातें टूट कर हमें वो ताकत, वो सामर्थ, वो आनंद और आशा हमें मिल जाती है। ठीक है। ये उपवास कैसे करना है? वचन को लेकर। कैसे करना है? वचन को लेकर हमको उपवास और प्रार्थना करनी है। यीशु क्या कहता है कि मेरे पास कौन आओ? मेरे पास कौन आओ? जिसने बहुत सारा शांति पाया है, जो बहुत धनवान है, ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, वो मेरे पास आओ। कौन आओ मेरे पास? हाँ, बोझ से दबे हुए लोग। तो आप अगर बोझ से दबे हैं, या आप जिसके पास वचन दोगे, जो भी लोग बोझ से दबे हैं, वो सारे मेरे पास आओ। और यीशु कहता है कि मेरा मेरा जो जुआ है वो क्या है? वो हल्का है। ठीक है। लेकिन जो शास्त्री और फरीसी थे वो लोग क्या गए? बहुत बोझ देते थे लोगों पे। लेकिन यहाँ पर यीशु का जो जुआ है वो हल्का है। तो आप एक एक व्यक्ति के साथ में आप जुए में हो। एक है दुनिया की आत्मा, एक है यीशु की आत्मा। ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। मत्ती के 11वें अध्याय में 29 और 30 में हमको ये स्क्रिप्चर देखने मिलेगा। तो हम में से बहुत लोग हैं जिनका कोई ना कोई जिससे हम प्यार करते हैं वो लोग मसीहा में नहीं हो अभी, और हम चाहते हैं कि वो मसीहा में आए
और जो अंधकार का जो राज्य है वो उनको जो पकड़ के रखा है या बंधन में रखा है, तो आप जब प्रार्थना और उपवास करोगे तो उस वक्त क्या होगा, उनके जीवन में वो मौका आएगा ताकि प्रभु का सामर्थ और उद्धार उनके जीवन में दिखे। प्रेज गॉड, इस कारण से करना ज़रूरी है। फास्टिंग हेल्प्स रिवील्स गॉड प्लान, यानी कि फास्टिंग से क्या होता है, उपवास से क्या होता है, परमेश्वर का जो इच्छा है और जो योजना है हमारे जीवन के लिए हमको देखने मिलता है। डैनियल के 9वें अध्याय 3 से 5 में हम देखने मिलेंगे कि डैनियल के जीवन के अंदर उसका जो काम है, क्या आगे करना है और उसका जो योजना है परमेश्वर का, वो उसको देखने मिला। प्रेज गॉड। आगे सेटिंग टाइम फॉर गॉड, यानी कि प्रभु के लिए हमको टाइम अभी सेट करना है। सेटिंग टाइम यानी कि प्रभु के लिए हम टाइम करते हैं। तो प्रार्थना और उपवास करने से क्या होता है, एक वो एटमोस्फियर हो जाता है जहाँ पर हम परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टाइम है हम जब देते हैं तो थोड़ी जो बातें हैं हमारे जीवन में जो हमको भटकाती है उनको हमें थोड़े समय के लिए साइड में रखना होता है। प्रेज गॉड। तो अभी सवाल ये है कि आपको क्या क्या भटकाता है, परमेश्वर में आने से आपको क्या क्या भटकाता है। कभी कभी क्या होता है, जब मैं नया नया प्रभु में था तो मैं म्यूजिक में है, तो म्यूजिक भी हमें भटकाता है। संगीत जो है मुझे भटकाता था, तो मैं कलीसिया में सिर्फ संगीत के लिए आता था, वचन के लिए नहीं। ठीक है, सिर्फ संगीत के लिए। अच्छा संगीत है ब्रदर, वाह क्या क्वायर है ब्रदर, क्या क्या गिटार खेलता है, क्या ड्रम्स खेलता है, क्या गाता है, उसके लिए आता था। लेकिन संगीत प्रभु के लिए नहीं आता था, वचन के लिए नहीं आता था। फिर जब मैंने देखा कि वचन के अंदर दाऊद और ये सारे लोग जो हैं जिन्होंने भजन संहिता लिखी है, जिनको संगीतकार आज मसीहा में ले रहे हैं और बोल रहे हैं दाऊद जैसा आराधना करना है, दाऊद जैसा करना है। दाऊद तो वचन ही लिख रहा था और वचन तो जानता था, और आज के संगीतकार जो है मसीहा में वो वचन जानते ही नहीं है। प्रेस गॉड। आप समझ रहे हो बात को। तो ये समझने के बाद मैंने बोला कि वचन में आना बहुत ज़रूरी है। प्रेस गॉड। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है इतना सारा बात जो है, अच्छा ये लिस्ट जो है ना, ये जनरल लिस्ट है। ठीक है, अच्छा प्लीज़ हाँ ये मत करो कि चलो ब्रदर आप ये बोल रहे हो कि ये सब कुछ अभी छोड़ना है तो हम लोग दुनिया में कैसे जिएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टाइम होता है ना, जब हम ये चीज़ों के लिए टाइम देते हैं, यदि ये टाइम का टाइम जब भी हम लोग मसीह के लिए दे पाए और उपवास कर पाए और प्रार्थना कर पाए, तो इसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलेगा। तो इनको कभी कभी अपने को छोड़ना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो प्रभु से हमको प्रार्थना करना है कि आगे हमको कैसे बढ़ना है, और उस समय में हम क्या करेंगे, प्रभु के पास जाएंगे। उसको उसको ढूंढना नहीं है क्योंकि प्रभु हमारे अंदर जीता है, लेकिन उसके वचन में आगे बढ़ना है, उसकी इच्छा में और गहराई से जाना है, और वो क्या हमारे लिए चाहता है, सेवकाई के लिए चाहता है, परिवार के लिए चाहता है, और ये लेकर हमको आगे हमारा जो दौड़ है मसीहा में उसको पूरा करना है। ठीक है, नाउ विच स्क्रिप्चर सपोर्ट फास्टिंग, कौन से स्क्रिप्चर है जो फास्टिंग सपोर्ट करते हैं। स्क्रिप्चर के अंदर देखा 100 से ज़्यादा बार है। ठीक है, योएल का जो हम लोग ने पुस्तक के बारे में देखा है, ऑलरेडी देखा, योएल के 2 अध्याय में वहाँ पर फास्टिंग के बारे में है, और बाद में एस्तर के बारे में भी यहाँ पर लिखा है। एस्तर ने भी अपने लोगों को बोला कि फास्टिंग करना ज़रूरी है। इसके बाद में एजरा के बारे में है। ठीक है, ये सब कुछ हमने पीछे कवर किया है। डैनियल के बारे में, डैनियल कहता है कि मैंने कुछ भी अच्छा खाना नहीं खाया, ना कुछ मांस खाया, ना कुछ वाइन मैंने पिया, ना कुछ मधुशाला ली। तो ये सारा चीज़ जो है ये लोग करते थे। यही चीज़ जब भी कलीसिया के लोग करेंगे अपने अपने पर्सनल लाइफ में, कॉर्पोरेट भी नहीं, पर्सनल लाइफ के अंदर, तो उनको वो जो सामर्थ्य है प्रभु का वो देखने मिलेगा। ठीक है, तो प्रभु ने जो उपवास है वो प्रभु से आना ज़रूरी है और प्रभु से निर्देशित होना ज़रूरी है। तो ये जो प्रार्थना है हम जब आखिर में करेंगे कि हम सबको प्रभु का उपवास करने का मौका मिले और प्रभु के अनुग्रह में हम वो उपवास को पूरा करें प्रार्थना के साथ। ओके, ये थोड़ा पॉइंट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा पॉइंट्स है। पहला है कि उपवास करने से परमेश्वर बदलता नहीं है। करेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि हमें लगेगा कि ठीक है ब्रदर अभी आपने इतना उपवास का बोला है, बस कल सुबह जो मेरा उपवास शुरू होगा ब्रदर, मैं 40 दिन नहीं उठने वाला है अभी, और 40 दिन के बाद में जो भी मैं प्रार्थना करूंगा वो मुझे मिलने वाला है अभी। तो वो आपका विश्वास है, लेकिन उपवास से आपका जो क्या बोलते हैं, शारीरिक जो जो इच्छा होती है वो प्रभु पूरा नहीं करता है। शारीरिक का मतलब नैसर्गिक नहीं बोल रहा हूँ, शारीरिक। ठीक है, प्रेज गॉड।
इसके अंदर मैं जाऊंगा नहीं अभी, कभी आगे मौका मिलेगा तो इसके ऊपर हम लोग सीखेंगे। लेकिन इससे हम लोग परमेश्वर के उपवास से परमेश्वर को हाथ को मोड़ नहीं सकते हैं। देखते हैं ना हम लोग ऐसे हाथ किसी का मोड़ लेते हैं और बोलते हैं अब मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना है। ये परमेश्वर के यहाँ पर ऐसे रख के नहीं बोल सकते हैं उपवास कर रहा हूँ प्रभु आपको अभी करना ही होगा, नहीं। ठीक है, प्रेज गॉड। उपवास से शैतान बदलेंगे नहीं, परमेश्वर तो बदलेगा नहीं, शैतान भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, उपवास से क्या होगा, शैतान बाहर नहीं निकलते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। भाई मोहन ने मुझे सवाल किया आज, तो आपको अभी ध्यान में रहना चाहिए कि उपवास से क्या होता है। उपवास से हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर का शैतान है, हमारे अंदर का अंधविश्वास वो निकल जाता है, अविश्वास निकल जाता है। दोनों निकलना जरूरी है, अविश्वास और अंधविश्वास दोनों अलग है। ठीक है, यीशु बोलता है कि जब भी आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, स्तुति करते हो, धन्यवाद देते हो, आभार प्रकट करते हो, तब क्या होते हो कि आपका ध्यान जो है वो चिंताओं से निकलकर अविश्वास से बाहर आके विश्वास में प्रभु में बढ़ने लगता है। ठीक है, याकूब का पहला पुस्तक जब हम देखेंगे 4 से 6 अध्याय, वहां पर याकूब बोलता है कि उपवास करने से क्या होगा। उपवास करने से आपका जो शरीर है या शरीर की अभिलाषा है उसको आप क्या करोगे, कंट्रोल में लेके आ सकते हो। ठीक है, पर धीरज का अपना काम पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो बुद्धि पाने के लिए और धीरज को बढ़ाने के लिए प्रार्थना और उपवास की जरूरत हमें पड़ती है। उपवास से क्या होता है कि हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि प्रभु क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। मेजर प्रॉब्लम ये है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वचन तो पढ़ते हैं लेकिन प्रभु की आवाज सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रभु की आवाज सुन नहीं पाते हैं, कहीं पर भी कोई बोलता है कि मैं नबी हूं, आई एम अ प्रॉफिट, मैं प्रेरित हूं, हम भाग जाते हैं ना वहां पर। ब्रदर मेरे लिए कुछ वर्ड है क्या, पास्टर मेरे लिए कुछ वर्ड है, कुछ प्रभु आपसे कह रहे हैं। अरे प्रभु उनसे क्यों कहेगा, आपसे नहीं कहेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना। आपने कभी ये ध्यान दिया है। तो उपवास प्रार्थना करने से आपका जो अंदरूनी सिस्टम है, आत्मिक सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, ताकि आप प्रभु को सुन पाए। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको टाइम डालना है आराधना करने में। अपने आप का सोचने से निकाल के स्वयं से ध्यान निकाल कर प्रभु पे ध्यान रखना जरूरी है। नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड बट बी क्राइस्ट सेंटर्ड, यानी कि स्वयं से ध्यान निकालो और मसीहा पे ध्यान रखो, उसके वचन पे ध्यान रखो। प्रेज गॉड। वेज टू फास्ट, कैसे उपवास करना है। नॉर्मल फास्ट, नॉर्मल फास्ट, नो फूड वाटर ओनली। नॉर्मल फास्ट क्या है, खाना नहीं लेकिन सिर्फ पानी, इसको बोलते हैं नॉर्मल फास्ट। एब्सोल्यूट फास्ट का मतलब है, एब्सोल्यूट फास्ट मतलब नो फूड नो वाटर, यानी कि पानी भी नहीं और खाना भी नहीं, और ये 3 दिन से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, और आपको क्या है, प्रभु से डायरेक्ट ये आना जरूरी है। ठीक है, हम क्यों ये बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक्साइटमेंट में, उत्साह में आगे बढ़ते हैं करने के लिए। ठीक है, तो उत्साह में कुछ नहीं करना है, निर्देशित है, दिशा मिली है, प्रभु बात किया है तो ठीक है करना है। प्रेज गॉड। तो ये करना जरूरी है। आप पास्टर से अपने कंसल्ट कीजिएगा जब भी आप उपवास करने का प्लान करते हैं लंबे समय के लिए, या पानी छोड़कर उपवास करने का प्लान करते हैं, तो पास्टर से आपका कंसल्ट करना जरूरी है। हमारे पास और 10 स्लाइड है, मैं और 10-15 मिनट लूंगा। पार्शल फास्ट, पार्शल फास्ट का मतलब क्या है। पार्शल फास्ट का मतलब है कि 1 या 2 खाना दिन का, आप सुबह का नाश्ता ना करें या दोपहर का खाना छोड़ दें, तो सुबह का नाश्ता और शाम का खाना खाएं। या बीच में अगर आप बहुत सारे वड़ा पाव या अलग अलग जो वस्तुएं हैं, जिलेबियाँ, ये रास्ते रास्ते पे देख देख के घर पे आते आते जो खा खा के आते हैं उसको त्याग दें। आप समझ गए। या आप बोले कि चलो मैं इतने दिन तक 10 दिन 15 दिन 20 दिन मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, मैं उपवास करूंगा। ठीक है, ये सब उपवास जो है ना, ये सब उपवास करने का कारण जो है, शरीर में तो बेनिफिट है ही, लेकिन आत्मिक स्तर पर प्रार्थना के साथ में होना जरूरी है। मैं वापस कहता हूँ। ठीक है, चलो ब्रदर अभी आपने सिखाया, अभी कल से मैं 1 महीना नहीं खाऊंगा मांस मच्छी, तो मेरे को प्रभु फिर और क्या क्या गिफ्ट देगा, वरदान देगा, और आपने प्रार्थना किया ही नहीं है, प्रार्थना में टाइम ही नहीं डालते हो, तो फिर कैसे होगा। वो समय ही आपको प्रार्थना में डालना है, इसके लिए आप वो त्यागते हो। ठीक है, तो डैनियल के क्या है, डैनियल के 10वें अध्याय में 3रे वचन में वहां पर है कि उसने कोई भी प्लेजेंट ब्रेड, यानी कि अच्छा जो रोटी था वो नहीं खाया। ठीक है, उसके बारे में वहां पर लिखा है। इसके बाद में जूस फास्ट,
जूस पीकर, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस ओनली। क्या करना है हमको? फ्रूट या वेजिटेबल का जूस लेके पीकर उपवास करना है पानी के साथ। तो कोई कोई जब रोटी छोड़ देते हैं 3 दिन 7 दिन के लिए, तो वो लोग ऐसे उपवास करते हैं। कॉर्पोरेट फास्ट यानी कि कलीसिया हो, या अगर आप लोग मिलके 4-5 जन मिलके बोलते हैं कि हमको प्रभु ने बोला है कि इतने समय से इतने समय तक हमको उपवास करना है, तो वैसे लोग उपवास करते हैं। तो बेदारी जो है वैसे आई है, रिवाइवल्स वैसे हुआ है। पहले हम देखते हैं फास्टिंग एंड एब्सटिनेंस। फास्टिंग एंड एब्सटिनेंस का मतलब उपवास करना और चीज़ों को त्याग देना। एब्सटिनेंस का मतलब चीज़ों को त्याग देना। जैसे हमने लिस्ट दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है, जैसे वचन के अंदर पौलुस कहता है कि जब एक व्यक्ति शादी करता है तो हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि पति और पत्नी इतने समय तक एक नहीं होंगे। इतने समय तक वो लोग बोलते हैं इस समय को हम लोग प्रार्थना में डालेंगे, इस समय को हम लोग उपवास में डालेंगे, तो हम लोग एक नहीं होंगे। तो वहां से ध्यान निकाल कर हम लोग प्रभु में लेके आएंगे। तो इसको बोलते हैं एब्सटिनेंस। सेक्स से एब्सटिनेंस है, आपके आपके हॉबीज से हो सकता है, टीवी से हो सकता है, ठीक है, आप समझ रहे हो, एंटरटेनमेंट से हो सकता है। सारेगामापा रोज बैठ के देखते हैं तो अभी बंद कर देंगे देखना, ठीक है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रेस गॉड। तो 1 कोरिंथियंस 7 में जब हम हस्बैंड एंड वाइफ का देखेंगे, 1 कोरिंथियंस का 7वां अध्याय 1 से 5वां वचन के अंदर बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। सो ऑल फास्टिंग इज विथ प्रेयर। लास्ट में आते हुए ऑल फास्टिंग इज विथ प्रेयर, यानी कि सारा जो उपवास है प्रार्थना के साथ ही चलेगा, ठीक है। फास्टिंग शुड बी कंबाइंड विथ प्रेयर। परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करना और उपवास करने के लिए बुलाया है। अगर आप उपवास करते हैं, एक खाना यानी कि एक दिन का एक खाना आप छोड़ते हैं, वो समय को आप प्रार्थना में बिताएं, ठीक है। आधा घंटा लगता है, आधे घंटे को आप प्रार्थना में बिताएं, ठीक है। वैसे आप कर सकते हैं, स्तुति में बिताएं, प्रार्थना करने में बिताएं। तो ये जब कॉम्बिनेशन होता है प्रार्थना और उपवास का, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे आंसर्स, उत्तर मिल जाएंगे, बहुत सारा ब्रेक थ्रू आ जाएगा हमारे जीवन में। प्रेज गॉड। आइजाया का 58:6-14, आइजाया का 58 का एक पार्ट हमने पहले ही देखा है, ठीक है। मैं जस्ट आगे बढ़ता हूँ। भाई मोहन, अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ में स्क्रिप्चर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कौन सा स्क्रिप्चर पढ़ना है। जब आप उपवास करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है, ये लास्ट है हमारा सेक्शन। जब आप उपवास करते हो तो आपको क्या लाभ होगा, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइजाया का 58वां अध्याय और 8वां वचन सुनिए सब। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तो उससे पहले क्या देखा है हमने, उससे पहले हमने देखा है कि जब तू उपवास करेगा, उपवास करने के बारे में, तो जब आप उपवास करते हो और प्रार्थना करते हो, एक साथ में करते हो, तो क्या होगा, तब हमारा प्रकाश जो है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा, लोगों को वो दिखने लगेगा। यस ब्रदर, आगे। और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। कैसे चंगा हो जाएगा? उपवास करने से और प्रार्थना करने से कोई चंगा होता है क्या? हमको तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खाना जरूरी है ताकि मेडिसिन ले पाए, टैबलेट्स ले पाए, लेकिन प्रभु का वचन कुछ दूसरा बताता है। प्रभु बोलता है जब तू ये करने शुरू करेगा तो तू चंगा ही हो पाएगा। और आगे, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तो आप धर्मी होकर, वो धार्मिकता आपके आगे आगे चलने लगेगी, आपको सुरक्षा देने लगेगी। और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यहोवा का तेज कहाँ पर होगा? तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा, यानी कि आप सब साइड से कवर हो जाओगे। प्रेज गॉड। अब नौवा नौवा वचन। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तब क्या होगा? आप पुकारोगे और यहोवा क्या करेगा? उत्तर देगा। आगे, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहीं हूँ। तो जब आप उसको पुकारोगे तो वो क्या कहेगा? मैं दूर हूं, मैं स्वर्ग से आने के लिए टाइम लग रहा है मुझे, ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा प्रभु? मैं अभी जस्ट गाड़ी में बैठा हूं स्वर्ग से, अभी आते आते 2 घंटे हो जाएंगे, ऐसे बोलेगा आपको? हेलो, क्या बोलेगा प्रभु? जब आप उसको पुकारते हो तो वो क्या करता है? वो आपको बोलता है ना कि ठीक है, नहीं, मुझे आने के लिए 2 दिन लगने वाले हैं, 2 दिन बाद मैं उत्तर दूंगा। ऐसा है कि प्रभु आप में है, वो आपके पास ही है कि नहीं? प्रेज गॉड। आगे ब्रदर, वचन 10। अच्छा, उदारता से भूख की सहायता करे हाँ। और हम्म। दीन दुखियों का संतुष्ट करे। हाँ। तब अंधियारत में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब और अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। जब अंधकार या कोई तकलीफ तुम्हारे जीवन में, तुम वो दोपहर के उजाले के समान हो जाओगे। ये प्रार्थना और उपवास करने वाले लोगों के लिए है, ठीक है। आगे 11वां वचन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा आगे, और अकेले के समय तुझे तृप्त और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा।
ये सब कुछ और किसके तू लिए है? हमारे लिए है। आगे यस और ब्रदर। तू सींचा हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी ना सूखता। पढ़ते जाओ। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थान को फिर बसाएंगे। तू पीड़ा पीड़ा की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े के सुधारक और पतों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने को यत्न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करे और उसे दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे ओके मूल ओके, प्रेज गॉड। ये आप घर पे पढ़िए आयजाया का 58वां वचन। ठीक है। ये जो है, इस वचन में बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, यानी कि आप उपवास करने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है, ये देखने मिलेगा। ठीक है। उपवास और प्रार्थना करने से, उपवास और प्रार्थना के लिए नया वाचा पुराना वाचे की जरूरत नहीं है। उपवास और प्रार्थना जो है वो पुराने वाचे से नए वाचे के अंदर भी उपवास और प्रार्थना वही है। पुराने वाचे में लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे थे ताकि प्रभु आए, कुछ करे। नए वाचा में लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु आ चुका है, हमारे अंदर जी रहा है। प्रेज गॉड। वापस, उपवास और प्रार्थना पुराने वाचे के नीचे लोग कर रहे थे ताकि प्रभु आए, कुछ करे, मुझे छुटकारा चाहिए, देश को छुटकारा चाहिए, ये करो प्रभु, चंगा करो प्रभु, ये पुराने नियम है। नए वाचे के नीचे उपवास और प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु आया है, हम में जीता है पवित्र आत्मा के द्वारा, इस कारण से हम कर रहे हैं। ठीक है। इस कारण से हम करते हैं। ठीक है। तो आत्मिक स्तर पर ऐसे परिस्थितियां आएंगी जो बहुत ही डिफिकल्ट होंगी, जिसके अंदर हमें प्रार्थना के साथ उपवास करके ही उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। और जब आप प्रार्थना के साथ में उपवास करोगे तो आपका जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आप जो जो प्रभाव है, प्रभावशीलता है, जो आपका जो प्रभाव है वो दुगना और तिगुना हो जाएगा। प्रेज गॉड। ये हमारा जो सेशन था उपवास के ऊपर, ये अब हमको हमारे जीवन में अप्लाई करना है। आप वापस ये वीडियो को देख सकते हैं ऑनलाइन, पास्टर पीजीएमएस के बाइबल कॉलेज के इसमें डालेंगे, आप वापस इसको सुनिएगा और आप स्टेप बाय स्टेप शुरू करिएगा उपवास करने के लिए। ठीक है। पहले थोड़ा सा यानी कि एक मील, यानी कि एक खाना दिन का आप छोड़ दीजिए अगर आपने कभी उपवास नहीं किया है तो। ठीक है। और बाद में हर हफ्ते वैसे करने लग जाइए कि एक दिन का मैं ये करूँगा, बाद में उसको बढ़ाइए। तो स्टेप बाय स्टेप वो करना ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आप कर सकते हैं, या आप पासबान से भी कंसल्ट कर सकते हैं। पासबान आपको राइट गाइडेंस इसके बारे में, उपवास और प्रार्थना के बारे में ज़रूर देंगे और मदद करेंगे। ठीक है। प्रेज गॉड। कोई सवाल है? मैं जानता हूँ कि आपका बहुत सारा सवाल आंसर हो चुका होगा, लेकिन अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पास्टर जी एक सवाल था। हाँ जी, बोलिए। ओके। एक सवाल था कि सदस्यों और फरिसियों के बारे में जब कहा गया था, वो कहता है मतलब एक प्रार्थना में कि मैं चुंगी लेने वाला जैसा नियम में हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ। अब ऐसा कहा गया और कहीं पर लिखा है, मतलब मत्ती में ही लिखा है शायद से, कि हमें सदस्यों और फरिसियों से और बेहतर बनना, मतलब उनसे ज्यादा उपवास रखना है, ऐसा है क्या मतलब इसका? नहीं, राइचियसनेस ऑफ द फैरिसीज, राइचियस यानी कि उनकी धार्मिकता से ज्यादा हमारी धार्मिकता होनी चाहिए। उनकी धार्मिकता चीजें करने से होती थी, हमारी धार्मिकता मसीहा से आई है। हेलो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जो चुंगी लेने वालों से मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, तो उनकी धार्मिकता से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो चुंगी लेने वाले थे ना, उनसे ज्यादा फरीसी अपने आप को शो करते थे कि हम लोग ने ये सब किया है और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है। मसीहा में आने के बाद में हम क्या करते हैं, किसी को पता चले बिना सिर्फ पिता के लिए करते हैं, सिर्फ मसीहा के लिए चीजें करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो हम कैसे भी हो, अगर आप पापी हो या एग्जाम्पल है, अगर आप पापी हो या कोई भी हो, जब आप उपवास करते हो तो मसीहा के लिए होता है। जब आप मसीहा में हो, आप कलीसिया में, तो आपका उपवास मसीहा के लिए है। ठीक है, किसी को बताने के लिए नहीं। प्रेज गॉड। और जो उनकी धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए, वो कैसे होगी? उनकी धार्मिकता जो थी वो कैसे थी, बता के मैं ये चीजें कर रहा हूं, मैं ये जो आज्ञाएं हैं
10 आज्ञाएं और 613 आज्ञाएं मैं पाल रहा हूं, वैसे वो सोच रहे थे उनकी धार्मिकता आती है। हमारी धार्मिकता अपनी नहीं है, हमारी धार्मिकता नीतिमानता जिसे कहते हैं वो मसीहा से हमें मिली है, उसमें हम जी रहे हैं। आमेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उससे बढ़कर। यस ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैं पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन खुद क्यों उपास प्रार्थना किया? खुद परमेश्वर होने के बाद क्यों उपास करना पड़ा? कौन इसका उत्तर देगा जल्दी से? अभी आपने पूरा उपवास और प्रार्थना के ऊपर सुना है, कौन उत्तर देगा? उसके बाद में मैं बोलता हूँ। कोई है क्लास में जो उत्तर दे सकता है? यीशु मसीह परमेश्वर है तो उसने खुद क्यों उपवास और प्रार्थना किया है? यस कर सकता हूँ पास्टर जी। बोलिए। वो उदाहरण मनुष्य बन के उदाहरण बन के हमारे लिए आया था कि जैसे वो कर सकता वैसे मतलब हम भी करें, क्योंकि कहा गया है ना, तुम जैसे पवित्र हो वैसे, मतलब मैं जैसा पवित्र हो वैसे पवित्र बनो। ओके, एक ये बात हो सकता है। आगे, जब यीशु मसीह आया तो क्या उसको वही तकलीफें और वही परीक्षाएं झेलनी पड़ी जो आज हमको होती है कि नहीं? पौलुस बोलता है कि वो उन सारे बातों में, वही परीक्षाओं में से गुजरा, लेकिन उसने पाप नहीं किया। ब्रदर, आप सुन रहे हो? उसने पाप नहीं किया। यीशु मसीह जब आता है तो वो सारी बातों के द्वारा, यानी कि पुराने नियम से नए नियम को आने तक हम देखते हैं यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है कि मतलब जब भी फरीसियों से बातें होती हैं तो उपवास का जब टॉपिक आता है, यीशु मसीह उनसे कहता है जब दूल्हा तुम्हारे साथ है तुमको उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब दूल्हा तुमसे वो लोग दूल्हे को, जब दूल्हा वहां से निकल जाएगा तो आगे तुमको उपवास करने की जरूरत पड़ेगी। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, शरीर में था, तो उसने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे हम लोग इब्रानियों के पुस्तक में अगर देखते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में अगर आ सकते हैं आप, मैं आपको ये देता हूं और बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। 7वां वचन से पढ़ेंगे हम। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण वो हो गया। यानी कि क्या हुआ? वो चीज़ों से गुजरा है और हमारे लिए उन बातों को उसने किया है ताकि वो हमारे लिए वो एग्जाम्पल बने। ब्रदर गोविंदा, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, वहां पर क्या लिखा है अभी देखो, यहां पर क्या लिखा है, ये वचन जो है 8वां वचन, पुत्र होने पर भी, क्या वो परमेश्वर का पुत्र था? हाँ, पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी है। ठीक है, हमें लगता है कि यीशु जस्ट आया तो एकदम, मतलब वो आया तो ऑटोमेटिक हो गया है, सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो गया था उसके लिए भी, तो वही वो बना। ठीक है, तो वो सारी बातें वो कर रहा था और बाद में अपने शिष्यों को कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुमको करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि ऐसा जो अविश्वास है वो कैसे निकलेगा? प्रार्थना और उपवास से। लेकिन आप देखो, उस समय तक, जब तक यीशु उनके साथ में था, उन्होंने कभी उपवास नहीं किया। लेकिन जैसे यीशु क्रूस पर टंगा और बाद में वो लोग अपर रूम में बैठे थे, तो बहुत दिनों तक उन्होंने वो उपवास करके वो लोग प्रार्थना और सब कर रहे थे। उसके बाद में पवित्र आत्मा उन पर आया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जो था, क्योंकि शरीर में था इस कारण से करना पड़ा। ठीक है, अब मेरा सवाल आप लोगों से है खत्म करने से पहले, क्या परमेश्वर उपवास करता है? परमेश्वर क्या उपवास करता है? उसको जरूरत पड़ती है? सिर्फ इंसान को जरूरत पड़ती है उपवास की, परमेश्वर को नहीं जरूरत पड़ती है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड। तो क्या आज यीशु स्वर्ग में जाने के या स्वर्ग में होने के टाइम पर क्या वो उपवास कर रहा है? डिफिकल्ट सवाल है ना? आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा ये शब्द स्वर्ग। ठीक है, उपवास के ऊपर अभी ध्यान मत दो, स्वर्ग के ऊपर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में ये सारी बातें नहीं है। हेलो, ये इधर पे है, यहां पर हम लोग खाते हैं, यहां पर हम लोग उपवास करते हैं, स्वर्ग में ये सारी बातें नहीं होंगी। प्रेज गॉड। क्लियर है ब्रदर? और किसी का कोई सवाल है? खत्म कर सकते हैं? 10 मिनट ज्यादा हो गया।
ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल है, नोट्स पास्टर को कल परसों तक भेज दूंगा, कल तक ही, मैक्सिमम कल तक भेज दूंगा पास्टर को। बाद में पास्टर से आपको नोट्स मिल जाएगा जो भी है। और कोई भी अगर सवाल आगे है तो आप पासवान को या मुझे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रेज गॉड। चलो प्रार्थना करते हैं।